प्रोजेस्टेरोन बहुत कम है, तुम कुपोषित और थकी हो, और ऊपर से तुम्हारे पेट में 3 बच्चे हैं। बच्चों की स्थिति अभी ठीक नहीं है। अगर इलाज नहीं किया गया तो शायद बचा नहीं पाएंगे। डॉक्टर, मैं इलाज करवाऊंगी, मेरे बच्चों को बचा ले, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ऐसा करो, मैं तुम्हें कुछ दवाई लिख देता हूँ, 1 हफ्ते बाद आकर फिर से चेक करवा लो। ठीक है। कार्ड स्वाइप करो। गुप्ता जी, यहाँ ऊपर पैसे नहीं है। कैसे हो सकता है? मेरी सफाई की कमाई तो आ गई थी। तुम जल्दी कर सकते हो, पैसे नहीं है तो बच्चे क्यों पैदा किए? गरीब जिंदगी दूसरों को मुश्किल में डाल रही है। इलाज नहीं करवा सकते तो जल्दी जल्दी जाओ। शांति रखो, यहाँ अस्पताल है। गु मैडम, आप घर जाए और बच्चे के पिता से बात करके जल्द से जल्द इलाज का खर्च निकाले, नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद डॉक्टर। धीरे से। आओ बेटे, फल खाओ, बहुत मीठा है। कितने पतले हो गए हो, एक टुकड़ा खाओ। नहीं खा रहा हूँ, परेशान मत करो, गेम खेल रहा। बस एक निवाला खा ले। मीठा है क्या? हेलो। हेलो माँ, क्या मेरा पैसा ट्रांसफर किया है? क्या यह पैसा तुम्हारे माता पिता बचपन में गुजर गए, हमने ही पाला है, वरना न जाने कहाँ होते। थोड़ा पैसा पालन पोषण के एहसान के सामने कुछ नहीं। माँ, वो मेरे बच्चे की जान बचाने का पैसा है, मुझे पैसे वापस कर दो। क्या तुम्हारा बच्चा मरने वाला है? वो तो बहुत अच्छा है। तुम्हारा भाई घर और शादी के दहेज के पैसे नहीं जुटा पाया, हमारे पास फालतू पैसा नहीं है उसे पालने। सही बात। माँ, बच्चा है, तुम मेरी माँ हो, इस दुनिया में मेरे इकलौते रिश्तेदार। तुम चिंता मत करो, मम्मी तुम्हें कुछ नहीं होने देंगी। वो सफाई कर्मी 6-7 महीने की गर्भवती है, काम कैसे कर रही है? और क्यों? पैसे नहीं है इसलिए। इस बच्चे का बाप अपनी बीवी को बड़े पेट के साथ काम करने भेज दिया, सच में बहुत घटिया आदमी है। दर्द, मुझे बचाओ। म्याओ म्याओ, तुम्हारी फीस पूरी हो गई। सुना है अगर फीस नहीं भरी तो स्कूल से निकाल देंगे। मैं तुम्हें बता रही हूँ, आज बड़ा ऑर्डर लिया, अगर काम अच्छा हुआ तो 10,000 रुपए कमीशन मिलेगा। जैसे ही मुझे ये पैसे मिलते हैं, मैं फीस पूरी कर दूंगी। अरे, तुम भी काम करने आए हो? काफी शर्मीला हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इस बड़े घर के नियम बहुत सख्त है, बिना मैनेजर की पुष्टि के दरवाजा खोलना मना है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ धीरे धीरे इंतजार करूंगा। अरे दरवाजा खुला। दसवें साहब का स्वागत है। जिन्होंने दुनिया को झुकाया है, अनंत पावर वाले 10वें साहब। माफ कीजिए 10वें साहब, मेरा इरादा आपको नाराज करने का नहीं था। भाई, तुम्हारा जन्मदिन का जश्न तैयार है, बस तुम्हारा इंतजार है। भाई, इतनी सारी खूबसूरत मॉडल्स है, सब तुम्हारे पास आना चाहती है, पर तुमने एक नजर भी नहीं डाली। तुम्हें कहीं ये वाली पसंद तो नहीं?
भाई, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं फौरन तुम्हारे लिए दिला सकता हूँ। कैसा रहेगा? सच में कह रहा हूँ, एक बार सोच तो लो। भाई, मैं और वो बिल्कुल अलग दुनिया के लोग हैं, शायद इस जीवन में कभी मुलाकात भी नहीं होगी। बस आज का काम खत्म करते ही मैं अपनी फीस चुका सकूंगा और पढ़ाई जारी रखूंगा। तुम क्या कर रहे हो? मैंने मेहनत से सफाई की थी। तुमने बाल्टी लात मारकर गिरा दी। इसका हमसे कोई लेना देना नहीं। बेवकूफी के लिए दूसरों पर तोहमत मत लगाओ, शर्म आनी। हमने सब देखा है, तुम छूटने की कोशिश मत करो। तुम करना क्या चाहते हो? यहाँ मासूम बन रहे हो। मैंने देखा कैसे तुमने विला के बाहर 10 जी को लुभाने की कोशिश की। 10 जी को लुभाना? मैंने ऐसा नहीं किया। कौन मानेगा? अगर तुम्हारे मन में गंदी सोच नहीं होती तो एक मामूली सफाई वाले के तौर पर तुम 10 जी के सामने यूं कैसे घूम रहे थे और उनसे बात कर रहे थे? 10 जी और तुम, एक आसमान की बुलंदी, दूसरा धरती की मिट्टी। तुम सच में सोचती हो कि 10 साहब तुम्हें चुन लेंगे और तुम्हें शिखर पर पहुंचा देंगे? मैं यहाँ इसलिए, मुझे बस काम करना है, पैसे लेकर निकल जाना है और कुछ नहीं। गिरगिट बनकर चरित्र दिखाने की कोशिश। आज तो मैं तुम्हें सही से दिखा दूंगी 10 साहब पर बुरी नजर रखने का अंजाम। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। दस साहब, तुम सब क्या कर रहे हो? जल्दी उस गंदगी को बाहर निकालो और उसके गंदे हाथ तोड़ दो ताकि वो आज एक सबक सीख सके। वो तुम्हारी बात मानते हैं। आपका कितना बड़ा रुतबा है। दशवें भाई, हमारा परिवार 3 पीढ़ियों से ली परिवार की सेवा कर रहा है। अब मैं महिला सेविका प्रमुख हूँ, सब मेरी बातें मानते हैं। अगर दशवें भाई को कुछ चाहिए तो मुझसे कह सकते हैं, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मुझे नहीं पता था कि ली परिवार में आप जैसे कोई है। 10वें भाई ने पहचाना मैं अक्सर मेहनत करती हूँ और मुझ पर दया कर रहे हैं। 10वें भाई, अजीबोगरीब कुत्ता ली परिवार में लाया जा सकता है। क्या मुझे ली हंसी समझ रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? कोई है। इसके साथ जुड़े लोगों को यहाँ से ले जाओ ताकि ली परिवार की गंदी न हो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। महिला लुभाने की कोशिश कर रही है, इसे ले जाओ। श्रीमान, श्रीमान, तुम ली परिवार के घर आए हो, अंततः यहाँ किस लिए आए हो? इस घर की मालकिन ने मुझे सफाई के लिए बुलाया था। भाई, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार करते करते पागल हो गई है, जल्दी चलो। बड़ी रईस, लोगों की परेशानियां भी ज्यादा होती है। सफाई खत्म करके जल्दी से निकल जाओ। यह चाय। बेटा, तुम ही हमारे फंक परिवार की 10वीं पीढ़ी का इकलौता वारिस हो। जन्मदिन पर उम्र 28 होने वाली है। अब तो शादी के बारे में सोचने का समय आ गया है। आंटी, चिंता मत करो, मेरे कजिन को एक लड़की पसंद है। कौन है वो? जी शिवनान। मां, उसकी बकवास मत सुनो। ऐसे मामलों में जल्दबाजी नहीं। तुम ही बताओ, मैं कैसे चिंता न करूं? ली परिवार में स्वास्थ्य कारणों से बच्चों की कठिनाई है। तुम्हारे पिता और मैंने बहुत सारी परेशानियां झेली थीं। बेटा, उम्र बढ़ने के साथ बच्चों का होना कठिन हो जाता। यदि तुम इसी तरह से समय गवा, क्या तुम चाहते हो हमारी इस परिवार की कई वर्षों की समृद्धि बेकार चली जाए? ली परिवार का वंश समाप्त हो जाए? मां, इस बारे में मैं ख्याल रखूंगा, आप चिंता मत करें। माँ आपको अभी बच्चे पैदा करने को नहीं कह रही।
कम से कम पहले आप महिलाओं से मिल तो लें। माँ, अगर और कोई बात नहीं है तो मैं कमरे में जा रहा हूँ। बेटा, तुम्हारे लिए गिफ्ट कमरे में है, याद से इस्तेमाल करना। ये बच्चा इतना शांत कि बुद्ध बना बैठा है। अब क्या करें? उम्मीद है मैंने जो उपहार तैयार किया है वह कुछ काम आए। चिंता मत करो आंटी, मैंने भी अपने चचेरे एक बड़ा उपहार तैयार किया है। सच में? अरे यार महाशय, इस घर की मालकिन कहाँ है? मैं उनसे अपनी मजदूरी लेना चाहता हूँ। इस घर की मालकिन? क्या आपको फांग आंटी ने बुलाया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आंटी ने जो गिफ्ट कहा था भाई के लिए वो वही है? पैसे लेने की क्या जल्दी है? तुम्हारा काम तो अभी शुरू ही हुआ है। लेकिन मैडम ने कहा था कि सिर्फ गार्डन और डाइनिंग रूम। गार्डन और डाइनिंग रूम? सोचा नहीं था कि आंटी इतना खुला सोच सकती है। ये सब मायने नहीं मायने रखता है वो विला की दूसरी मंजिल पर आखिरी वाला कमरा। इसके करने से पहले इस धूप को जलाओ। चिंता मत करो, काम होने के बाद तुम्हें पैसे मिलेंगे। जल्दी जाओ। शुभकामनाएं। कमरा साफ करने के लिए धूप जलाने का काम छोड़ो, वैसे भी पैसे मिल रहे हैं। क्या हो रहा है? कैसे इतना गर्म है? अभी की चाय में कुछ गड़बड़ थी। तुम यहाँ कैसे? कोई मुझे सफाई करने को बुलाया था, मैंने लगभग कर लिया है, मैं अब जा रहा हूँ। तुम मेरी माँ हो। भेजा हुआ उपहार है। क्या? तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। इस कमरे में कैसी गंध है? क्यों इतना गर्म महसूस हो रहा है? तुम निश्चिंत रहो, मैं बंधिया हूं। तुम्हें गर्भवती नहीं होने दूंगा। तुम क्या चाहती हो? तुम गलत समझे हो, मैं बेचने नहीं आई हूँ। हर चीज की एक हद होती है। अब दिखावा करने की जरूरत। मैं सच में नहीं हूँ, मैं तो बस सफाई करने आई हूँ। मैं बेचने नहीं आई हूँ। मैं चला। भाई, तुम आगे से कोई भी लड़की मेरे पास मत भेजना। तुम्हें में तो काफी अनुभव है। गर्भनिरोधक भी तैयार है। ध्यान से उसे पिला देना। मुझे कोई परेशानी न हो। मैं चला। 28 साल सहने के बाद कुछ अलग होगा। पहली बार में ही इतनी ताकतवर, जो मेरे भाई को अपने नियम तोड़ने पर मान गए तेरी काबिलियत को। ये 30,000 रुपए समझ लो कि कल रात भाई की खिदमत करने की मजदूरी है। मैंने कहा मैं बेचने नहीं आई हूँ, कुछ सुनाई दे रहा है क्या? ये मेरी मजदूरी है, बाकी के पैसे मुझे कोई लालच नहीं।
तुम हाल में थके हुए लगते हो। क्या तुम बीमार हो गए हो? क्या अस्पताल जाकर जांच कर? मैं ठीक हूँ। गू म्याओ म्याओ, तुम गंदी हो, बाहर आओ। गू म्याओ म्याओ, तुम गंदी हो, बाहर आओ। पापा, मम्मी, आप लोग यहाँ कैसे? कोई बात घर जाकर करो, यहाँ मत हंगामा करो। तुम गंदी हो, किसने तुम्हें यहाँ की अनुमति दी? मैंने मेहन से कॉलेज में दाखिला लिया है, क्यों नहीं आ सकती? मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने अनुमति, तुम नहीं आ सकती। गू म्याओ म्याओ, हमने मेहनत करके तुम्हें बड़ा किया है। अगर आभारी नहीं हो, लेकिन घर पर से चोरी कर यहाँ पढ़ने आ गई, क्या तुम्हारा दिल खा लिया गया है? घर के पैसे इस्तेमाल नहीं किए, मेरी ट्यूशन फीस खुद कमाई है। तुमने खुद कमाई है तो उड़ाओ मत। भाई अब 30 का हो गया है, लेकिन अभी तक शादी नहीं की। पैसे कमाओ और शादी में योगदान, घर खरीदने के पैसे मिलाएं ताकि वो जल्दी शादी कर ले और बेटा हो। घर की वंश बेल आगे बढ़े, वो ही असली काम है। और मैं कॉलेज जाना और जीवन का सपना पूरा करना। तुम बस चाहते हो कि मेरे भाई की शादी हो और बच्चे हो। क्या मेरी भावनाओं के बारे में सोचा है? नुकसान को क्या भावना चाहिए? हमने तुम्हें बड़ा किया, हमारे लिए काफी था। मेरे बिना तुम कैसे होते? तुम्हारे पास पैसे है, मुझे मत छू। गू म्याओ म्याओ, माँ से कैसे बात कर रही? बचपन में ठीक से नहीं मारा था। गुएऊ, बचपन में मार खाता था क्योंकि ताकत और रास्ता नहीं था। लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरे हाथ पैर हैं, मैं अब तुम्हारी मर्जी का नहीं रहूंगा। माँ, अक्लमंदी से काम लो। अगर ऐसा है, मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करूंगा, सच बोलूं। पड़ोसी वृद्धाशु ने तुम्हें पसंद किया, 50 लाख शादी देने को तैयार है, तुम्हें उससे शादी करनी है। अब मेरे साथ लौटो और उस पापा, तुम मुझे 50 लाख के लिए उससे शादी करने को कह रहे हो? बेवकूफ कैसे? उसके घर वालों के पास पैसे है। तुम्हारे पापा चाहते हैं कि ताकि तुम सुखी बैठो। अगर 50 लाख मिले तो छोटू के शादी के पैसे आएंगे और घर खरीद पाएंगे। बहुत बढ़िया, जाओ जल्दी। सिंह इंतजार। मैं नहीं जा रहा हूँ, सपने देखना बंद करो। मैं उस बेवकूफ से शादी नहीं कर। अगर मुझे उनसे शादी करनी है तो मेरी मौत होने तक ही। तुम मौत का डर दिखा रहे हो। मैं तुम्हें बता, आज तुम चाहे मर भी जा, मेरी खातिर मरना और वही रहना पड़ेगा। मैं नहीं जाऊंगी। जल्दी करो। ये तुम्हारे ये लक्षण, कहीं तुम गर्भवती तो नहीं हो? हाय, ठीक कहा, मैं गर्भवती हूँ, डॉक्टर ने बताया। मुझे 3 गुड़वाए बच्चे ऐश। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बेचारे लाओशु ने 50 लाख का दहेज क्यों दिया? तुम्हारी इज्जत के लिए था ये सब, और अब देखो, तुम बाहर जाकर किसी अजनबी से रिश्ते बना ली, और वो भी गर्भवती। मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। हे। झगड़ा मत करो, यहाँ लोग हैं। क्या तुम दोबारा जेल जाना चाहते हो? अच्छा, गुमियाओं। अब वह धनी परिवार में शादी का अवसर गवा दिया और इसकी कद्र नहीं की। अगर ऐसा है तो तुम और तुम्हारी रखेल वहीं मर जाओ। यह मत कहना मैं परिवार को प्राथमिकता देता हूँ, तुम्हारी टहलना। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि इससे वंश का बड़ा झुका है। आप लोग माएच इस दुनिया में मेरी इकलौती रिश्तेदार हो। चिंता मत करो, माँ जरूर तुम्हें अच्छे से जीने देगी। काम के समय में यहाँ क्यों खड़े हो? छोटे जी मालिक, एक गर्भवती सफाई वाली यहाँ है, बच्चे को जन्म दे। क्या गर्भवती होकर सफाई काम करने आई? अपनी जान के साथ खेलना है। बच्चे का पिता कहाँ है? क्या उसका पिता मर गया है? हट जाओ। वह है, उसके पेट में बच्चा। शायद नहीं। तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। जल्दी उठो। हिम्मत रखो, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूं। मैं देखता हूँ कौन उसे अस्पताल ले जाने की हिम्मत करता है।
गु म्याओ म्याओ, तुम्हारा कोई इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है। तुम लोग क्या कह रहे हो? वो तो पहले से खून बाहर, अगर अस्पताल नहीं गए तो बच्चा मर जाएगा। ये उसकी नालायकी है कि बच्चा नहीं ठहर रहा, हमारा क्या दोष? उसका पेट किसी और का बच्चा पाल रहा है, मर गया तो मर गया। माय, मैं सच में अब और सहन नहीं कर सकती। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझे अस्पताल जाने दो, मैं घर का पैसा नहीं खर्च करूंगी। नाटक मत कर, सारा पैसा उन बेशर्मों को पालने में लगा है। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, जाना पड़ेगा तो हमें ही खर्चा उठाना पड़ेगा। उसके पैसे मैं दे दूंगा। तुम लोग जल्दी से यहाँ से हट जाओ, वरना अगर उसे कुछ हो गया तो तुम लोग जिम्मेदार होगे। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? अरे कहीं तुम ही तो इस कमीनी के बाहर के आदमी नहीं हो? तुम क्या अनाप शनाप बक। क्यों इतनी फिक्र कर रहे हो? मेरी बेटी है, उसे संभालना मेरा काम है। वो तुम्हारी बेटी है, सेहत देखकर तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए, वरना जान भी जा सकती है। क्या जान जाएगी? बच्चा ही तो हो रहा है। हमारे जमाने में बच्चे होने के बाद सीधे काम में लग जाते थे। ठीक ही है। उसका तो बस गर्भपात ही हुआ है, इतना नखरा क्यों कर रही है? और वैसे भी वो खुद बाहर की गंदगी लेकर आई है। अगर वो मर भी जाए तो ये उसकी किस्मत थी। तुम सब भाग जाओ। बच्चे का बाप कौन है जानते हो? अगर पेट का बच्चा नहीं बचा, तुम सबकी खैर नहीं। मुझे डराने की कोशिश मत करो, मैं डरपोक नहीं हूँ। सुनो, अगर बच्चे का बाप इतना ताकतवर है तो उसे बुला लो, हम अकेले में बात करेंगे। ठीक है, तुम लोग पछताओगे। बेटा, माँ ने जो गिफ्ट दिया था उसे उपयोग करने के बाद कैसा महसूस कर रहे हो? क्या तुम खुद को काफी तरोताजा महसूस कर रहे हो? माँ, अब से आप मुझे नियमित रूप से वे अजीब चीजें मत दिया करें। वो अजीब कैसे हो सकती है? वो तो मैंने। भाई, तुम फौरन कंपनी आओ, तुम्हारे बच्चे का जन्म होने वाला है। तुम क्या कह रहे हो? कुछ महीनों पहले जो लड़की तुम्हारे साथ थी, अब उसकी हालत बहुत गंभीर है। तुम फौरन कंपनी आओ, जल्दी आओ। वो खुद लालची है, पैसे लेकर भी गर्भवती हो गई, बच्चे से धमका रही है। जो भी हुआ मेरा कोई लेना देना नहीं है। बेटा, कौन बच्चा? किसका बच्चा है? जिसे तुमने तो मैंने कब तुम्हें लड़की दी थी? तो तुम्हारा दिया हुआ तोहफा क्या है? अरे, मैंने खास तुम्हारे लिए वो जड़ी बूटी मांगी थी। मर्द पीने से ताकत बढ़ती है, औरत पीने से गर्भवती होने में मदद होती है। वो तुम्हारे बिस्तर की मेज पर रखी थी, तुमने देखा नहीं? तुम्हारे भेजे गए तोहफे वह था, वह लड़की थी। तुम गलत समझ गए, मैं बेचने के लिए नहीं आया हूँ। वो जो कह रही थी सब सच था। गलती हुई, सब गलत हुआ। मैंने उसे गलत समझा। देखा ना, खुद को गंदा कर लिया और दूसरों के साथ बदनाम हो गई। आखिर में उसे नहीं माना। तुम एक बदकिस्मत जिंदगी हो। अरे हाँ, वो बूढ़ा किशोर, वो तो मूर्ख है, उसे तो समझ नहीं आएगा। तुम अब जाकर बच्चे को गिरा दो, फिर खुद को दिखावा करो कि तुम ये 5 लाख की शगुन की रकम हम वैसे भी हासिल कर लेंगे ना। चलो, मेरे साथ चलो। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें मेरे बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी, जाने दो। माफ करना, मेरी गलती थी। तुम निश्चिंत रहो, मैं तुरंत तुम्हें ढूंढने आऊंगी। इतना खून बह गया है, ये बच्चा तो नहीं बच पाएगा। ये शगुन की रकम मैं लूंगा। तो तुम लोग रोककर फिर मुझे उस मूर्ख से शादी करने देना चाहते हो?
गु मियाओ मियाओ, किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ। मैं तुम्हें बता दूं, जू ने इस्तेमाल की हुई औरत से शादी के लिए पैसे देकर बड़ा एहसान किया है। हमने तुम्हें इतने सालों तक पाला पोसा है, परिवार के लिए कुछ योगदान दो। आपने मेरे लिए क्या किया है? बचपन से लेकर वयस्कता तक मैंने अपने सभी खर्चों और शिक्षा का खर्च खुद उठाया है। मैंने आपसे कभी एक पैसा भी नहीं मांगा। अब क्या तुम मुझे दहेज के लिए बेचना चाहते हो? क्या तुमने कभी मेरे साथ इंसान जैसा व्यवहार किया? ऐसे माता पिता कैसे हो सकते हैं जो बेटियों को बेच देते हैं? क्या वह बच्चे को जन्म देने वाली है, फिर भी सफाई का काम करना पड़ता है। इस लड़की की हालत तो देखो, अगर यही चलता रहा तो शायद उसकी मौत हो जाएगी। क्या ये लोग उसके साथ ऐसा बर्ताव करने के लिए ईश्वर के दंड से नहीं डरते? एम्बुलेंस आ गई है, हम अस्पताल जा रहे हैं, उनके बचने की उम्मीद है। नहीं, आप उसे अस्पताल नहीं ले जा सकते। अगर ये बच्चा बच गया तो मेरे बेटे के दहेज का क्या होगा? तुम मेरी नहीं सुनते और हॉस्पिटल ले जाना चाहते हो। आज यही हूँ और तुम्हारे बच्चे को खत्म कर दूंगा, फिर देखता हूँ तुम मुझसे कैसे लड़ोगे। मैं यहाँ हूँ, कोई उसे हाथ नहीं लगाएगा। इसे यहाँ से ले जाओ। बुढ़े, जल्दी उस नाजायज को खत्म कर दो, वो मेरे बेटे के दहेज का हिस्सा है। मेरे बच्चे को चोट मत पहुंचाओ। रुको। देखता हूँ कौन उसे छूता है। हे भगवान, ये तो 10 साहब है जो खुद को नहीं दिखाते। यहाँ दिखने का मैं हमेशा ताशान से मिलना चाहता था, आज मिल गया। ताशान टीवी से अच्छे लगते हैं। प्रभावित मत हो, ताशान की शायद पहले से सगाई हो चुकी है। नहीं हो सकता, ताशान का कोई इस सफाई वाले को कैसे पसंद करेगा? मत डर, मैं आ गया हूँ। ताशान को वाकई में एक सफाई वाले ने जीत लिया। डॉक्टर से संपर्क करो, सभी रास्ते बंद करो, अस्पताल पहुंचो सर्वोच्च। ठीक है, मैं जाकर व्यवस्था करता हूँ। रुको, तुम वही आदमी हो जिसने मेरी बेटी के पेट को बड़ा कर दिया। तुम चाहे 8 शान, 9 शान हो या ताशान, आज की इस बात का हल चाहिए, वरना तुम उसे ले जाकर नहीं जाओगे। तुम अपनी मौत को बुला रहे हो। तुम हाथ उठाना चाहते हो। मैं तो हूँ गु म्याओ म्याओ की माँ, तुम्हारी भविष्य की सास मैं। सास, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई से रिश्तेदारी जोड़ने की? भाई, तुम लोग पहले जाओ, ये मुझे सौंप दो। मारपीट हो रही है, न्याय नहीं है। यहाँ आओ, देखो, कुछ पैसों के बल पर सीधे साधे लोगों को डराया जा रहा है। लोगों को परेशान करना, आज तुम्हें बताता हूँ ये असल में क्या होता है। क्या होता है असली परेशान करना। नहीं, मेरे बच्चे को चोट मत पहुंचाना। चुपचाप ले जाओ, डॉक्टर ने कहा कि अब आप हिल नहीं सकते। 10वें साहब, गु मैडम के त्रिशिशु की स्थिति स्थिर है, लेकिन शारीरिक कमजोरी और कुपोषण के कारण जोखिम बना हुआ है। सावधानी से ध्यान देना होगा। त्रिशिशु। गु मैडम 7 महीने से गर्भवती है, क्या आप नहीं जानते? तो ये बच्चे। 10वें साहब, मुझे अतीत की परवाह नहीं है, पर कृपया मुझे इन 3 बच्चों को रखने दे। मैं इन्हें लेकर जा सकती हूँ, आपको परेशान नहीं करूंगी। ये दुनिया में मेरे अकेले प्रियजन हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझसे दूर रहो। तुम उन्हें कहाँ ले जा रहे हो? आपका मतलब है कि आप मान गए हैं? मेरी माला ले लो, मैं भी तुम्हारे होने वाले बच्चे का पिता हूं। तुम निश्चिंत होकर आराम करो, बाकी का काम मुझे सौंपी। लेकिन मेरे माता पिता। मैंने उन्हें पहले ही सबक सिखाया है, अगर वे नहीं सुधारते, वे कोई भी हो, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा।
ये गू म्याओ म्याओ तो पागल हो गया है। माता पिता पर हाथ उठाने की हिम्मत की, संदिग्ध व्यक्ति से संबंध के कारण मौत की हकदार है। उस पर बिजली गिरनी चाहिए। ठीक है, अब गाली देने का क्या फायदा? जू परिवार से सगाई के उपहार मिल चुके हैं, वे व्यक्ति को वापस नहीं लाए हैं। हम यह बात जू परिवार को कैसे समझाएंगे? चाचा और चाची, मैं और मेरा भाई मेरी पत्नी को लेने आए थे। मैं और भाई पत्नी को लेने आए। मेरी शादी होनी चाहिए। गू माओ माओ कहाँ है? लीली आओ। म्याओ म्याओ किसी और के साथ चली गई। क्यों न ऐसा करें? पहले हम तुम्हें दहेज वापस कर देंगे। हमें वो 10 लाख रुपए नहीं चाहिए, हमें बहू चाहिए, पैसे नहीं। पैसे लेकर लड़की नहीं दी, जानता है जू परिवार से पंगा लेने का नतीजा। अरे नहीं, हम कैसे कर सकते हैं? ये गू माओ माओ उस घिनौनी लड़की ने कहा से एक लड़का ढूंढ लिया, देखो उसने हमारे साथ क्या किया। लीली, तुम और म्याओ म्याओ सहपाठी हो, कुछ कर सकती हो क्या? गू माओ माओ का आदमी खतरनाक हो सकता है, लेकिन हमारा जू परिवार कम नहीं है। मेरा प्रेमी बीजिंग के सबसे अमीर आदमी 10वें मास्टर के साथ व्यापार पर चर्चा कर रहा है। उन्हें 10वें गुरु का मित्र भी माना जा सकता है। गुमियाओ मियाओ का आदमी कितना शक्तिशाली क्यों न हो, क्या वह 10वें राजकुमार के बराबर हो सकता है? इसके अलावा गुमियाओ मियाओ सचमुच किसी दूसरे आदमी के साथ भाग गई थी। आपके बेटे के दहेज का क्या? आपका गु परिवार संतानहीन रहने की योजना। लिली, मुझे तुम्हें सच बताने दो। गू म्याओ म्याओ गर्भवती है और जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली है। गुमियाओ मियाओ जल्द ही बच्चे को। हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं है। क्या समझ नहीं आ रहा कि और कोई रास्ता नहीं? मैंने सोचा तुमने इतनी देर से स्कूल आना बंद क्यों कर दिया? पता चला गर्भवती हो गई, लोगों से मिलने में शर्मिंदा है। क्या अच्छी खबर है। इसे कैसे छिपा सकते हैं? ना भाई। कुछ दिनों बाद क्लास रियूनियन के लिए गुमियाओ म्याओ को भी बुला लो। उसे भी अब बाहर आना चाहिए। क्या दुर्भाग्य है, मैं एक विशेष नर्स होकर एक गंदे सफाईकर्मी की सेवा कर रही हूँ। क्या शेर बुरा नहीं देख सकता? उससे बेहतर हूँ। क्या कर सकते हैं? शायद मेरी किस्मत ही अच्छी। ली परिवार 10 पीढ़ियों तक एक ही बच्चा था, गर्भवती होना मुश्किल था। वह सफाई कर्मी है, एक बार में 3 गर्भवती हो गई। पता नहीं उसने कोई चाल चलकर 10 साहब को फंसाया या नहीं। 10 साहब उसे उत्पादन उपकरण मानते हैं। बच्चे के जन्म के बाद उसे घर से निकाल देंगे। मुझे भी ऐसा ही लगता। दस साहब मेरे प्रति इतने अच्छे सिर्फ इसलिए कि मेरे पेट में उनका बच्चा है। हाँ, मेरे और उनके बीच कोई तालमेल ही नहीं है। कैसे मैं उनसे उम्मीद कर सकती? तुम्हारे लिए कुछ और भावनाएं हैं। डरने की बात क्या है, मैं सच कह रहा हूँ। 10 साहब एशहर के अमीर, हैंडसम और ताकतवर है। अमीर लड़कियां उन पर मरती है और उनसे शादी का सपना देखती है। वह एक साफ सफाई कर्मी 10 साहब के लायक हो सकती है। यदि औकात पता है तो बच्चा पैदा कर लो और 10 साहब से दूर रहो। 10 साहब की प्रतिष्ठा को खराब मत करो। तुम क्या कर रहे हो? 10 साहब। जो तुमने अभी कहा उसे फिर से कहो। 10 साहब। ऐसा नहीं है, मैं तो सिर्फ आपकी प्रतिष्ठा की रक्षा कर रहा था। आपके जैसे व्यक्ति को तो बस किसी उच्च घराने की लड़की से शादी करनी चाहिए। वह तो बस एक साफ सफाई कर्मी है। चुप रहो। मियाओ मियाओ मेरी प्यारी बेटी है। वह व्यक्ति जिसे मैं सबसे, अगर तुम उसे पसंद नहीं करते, पूरे इसीरी में ऐसा कोई नहीं है जिसे आप पसंद करेंगे। नहीं, 10वें गुरु वह नहीं था। उससे छुटकारा पाओ। मुझे बीजिंग में उससे मिलने मत देना। 10वें गुरुजी, खेद है, मुझसे गलती हुई। मिस कू, 10वें गुरु कृपया मुझे। क्या तुम सोचते हो नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि आप और गू मैडम एक दूसरे के लिए बने हैं, परफेक्ट कपल है। तुम गलत समझे। हम अभी उस प्रकार के संबंध में नहीं है। वह अब भी मुझे इतनी जल्दी स्वीकार नहीं कर पाई है। जाओ यहां से। 10वें साहब,
धन्यवाद कि आपने मेरा बाहर समर्थन किया, लेकिन आपको खुद को चोट पहुंचाने की जरूरत नहीं। थोड़ी डांट ही तो है। मैं तो आदत डाल चुका हूँ। लेकिन मैं नहीं। अब तुम मेरे हो। कैसे तुम्हें तकलीफ सहने दूं? डॉक्टर को घर बुला लिया है। चलो, घर चलो। घर आयो। हूं। दसरे, घर में स्वागत है। चलो। दसवें साहब, आज आप लोग डॉक्टर से सलाह लेकर मियाओ मियाओ के लिए कुछ पौष्टिक सूप बनवाए। यह सज्जन। दसवें साहब, बताए युवती का नाम क्या है? इन्हें मालकिन कहें। नमस्ते मालकिन। आप लोग गलत समझ रहे हैं, नहीं हूँ। मैं कहता हूं कि आप तुम ही हो। आगे से मुझे जैसे मान देना, उसे भी वैसे ही देना। अगर मुझे जरा भी लापरवाही दी थी, घर के नियम से सजा। जी। कमरा ऊपर है, मैं तुम्हें दिखाता हूं। यह क्या है? ये सब तुम्हारा है। पसंद है क्या? एक 10,000, 40,000। यह मेरी एक साल की जीवन खर्च से अधिक है। नहीं, 10 साहब, सामान बहुत कीमती है, मैं नहीं ले सकती। क्योंकि ये कीमती है, तभी ये तुम्हारे लायक है। म्याओ म्याओ। मेरे दिल में तुम सबसे अच्छे के लायक हो। 10 साहब, आप मेरे लिए इतना अच्छा क्यों हैं? मैं इसे गंभीरता से लूंगा। मैं इसकी पुष्टि कर देता हूं। सच्ची बात है कि नहीं? आज रात क्लास रियूनियन है, आप कब आ रहे हैं? कक्षा पुनर्मिलन। कौन सा क्लास रियूनियन? नहीं पता। लेकिन आपका नाम मेहमानों की सूची में है। आज जो लिली का इलाज चल रहा है, अगर तुम नहीं आओगी तो मुझे अकेले रहना अजीब लगेगा। मियाओ मियाओ, प्लीज आ जाओ। मुझे पता भेज दो, मैं आज रात ही वहां पहुंच जाऊंगा। 10वां मास्टर। अगर जाना है तो जाओ। दस साहब, तो मैं अभी चलता हूँ। रुकिए। आप ये। 10 साहब, आपको परेशान नहीं करना, मैं खुद कर लूंगा। आज रात मेरा काम है, मैं आपको लेने नहीं आ सकता। किसी को भेज दूंगा वापस लाने के लिए। ठीक है। जाओ। मैडम के लिए रेस्तरां फोन करे, उचित व्यवस्था करे, भुगतान करूंगा। हाँ। हे भगवान, मैंने कभी इस तरह के शानदार रेस्टोरेंट में नहीं गया। यह डिनर लाखों का होगा। लाखों है। आज बॉयफ्रेंड का खर्च है, बिना हिहक ऑर्डर करे। लिली का बॉयफ्रेंड कंपनी का मालिक है, पैसा भी है, हैंडसम भी है। और किसी की तरह नहीं। मैंने सुना है कि गुम्याओ म्याओ ने किसी अजीब लड़के को डेट किया और पेट में उसका बच्चा है। क्या आप लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं?
म्याओ म्याओ, तुम आ गई, इधर आओ। म्याओ म्याओ, तुम्हारी ड्रेस मिलान डिजाइनर हाई कॉस्ट कलेक्शन की है, मैंने इसे स्टेज पर देखा। फिर लिंची, तुम्हारा कोई ज्ञान नहीं है तो मजाक मत उड़ाओ। इस ड्रेस की असली डिजाइन मिलान डिजाइनर की कलेक्शन की है और दुनिया में केवल एक ही है। कुछ दिन पहले इसे एक रहस्यमय खरीदार ने 3 लाख की ऊंची कीमत पर खरीदा था। 3 लाख? हाँ, 3 लाख। गु म्याओ म्याओ, तुम्हें तो सपने में भी नहीं आएगा इतना सारा पैसा। उनका वो गरीब सा हाल देखो। क्या वो खुद खरीद सकती है या उसका वो बूढ़ा और बदसूरत आदमी खरीद सकता है? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अरे जल्दी में मत आओ, वो बूढ़ा आदमी सचमुच तुम्हारा चहेता है, बोलने भी नहीं दे रही। लिली तो तुम्हें देखकर दया आई और उसने अपने भाई को तुम्हारे लिए ढूंढा। हालांकि तुम थोड़ा बेवकूफ हो लेकिन मेरे लिए पर्याप्त हो। तुम अच्छे बॉयफ्रेंड को छोड़ बूढ़ा और बदसूरत आदमी ढूंढ रही हो, बदमाश लड़की। गु म्याओ म्याओ, कहा जाता है कि उस तरह के आदमी साफ नहीं होते, बदबूदार होते हैं। शरीर में कीटाणु और वायरस होते हैं। तुम कैसे उसे चूम सकती हो? जैसे ही वह अंदर आई, मुझे बदबू आती थी, वह उसके शरीर से आ रही थी। सचमुच बहुत गंदा। ठीक है, हम सभी सहपाठी रहे हैं। भले ही गु म्याओ म्याओ का कोई शर्म नहीं हो और वह खुद को गिरा रही है, हमें उसे तिरस्कृत नहीं करना चाहिए। हालांकि इस तरह की गंदी और बदबूदार लड़की के पास बैठना सच में घिनौनापन है। अगर ऐसा है तो मैं उसकी अच्छे से सफाई कर देती हूँ। लिली, तुम क्या कर रही हो? मदद कर रही हूँ। आप लोग कहते हैं कि गु म्याओ म्याओ अब ज्यादा साफ है ना? हाँ, वाकई में ज्यादा साफ है। लिली ने अच्छी भावना से तुम्हारी मदद की, तुम्हें तुरंत उसका ठीक से धन्यवाद करना चाहिए। यदि लोगों का स्वागत नहीं है तो मैं पहले जा रही हूँ। जल्दी से खाना लगा दो। कुनलुन बाओपो, ब्लड वाइन और 76 का संग्रहित रेड वाइन। सिर्फ इस रेड वाइन की कीमत ही लाखों में होगी ना? लाखों की? वाइशु ने कहा था बजट सिर्फ 10,000 है। क्या यह मेरे लिए सरप्राइज है? तुम सब ऐसे हक्के बक्के क्यों है? बस एक बॉटल रेड वाइन ही तो है। इतने उत्साहित होने की जरूरत? विश्वास नहीं हो रहा कि यह सच है। इस रेस्टोरेंट में जीवन में एक बार खाना काफी है। वाइन तो सोची नहीं, कभी नहीं सोचा था कि ऐसी रेड वाइन भी पीने। इससे पहले मैं सोच नहीं सकता था। लिली की वजह से। गु म्याओ म्याओ, तुम जाने वाली थी न, यहाँ क्या कर रही हो? कहने की जरूरत है, ये सब देखकर नजर नहीं हट रही होगी। गु म्याओ म्याओ, क्यों न तुम लिली से गुजारिश कर लो, शायद वो दया करके तुम्हें कुछ दे दे। तू मैडम, ये सब सर ने आपको तैयार करने का कहा है। आपको कुछ चाहिए तो बताएं, हम हर संभव व्यवस्था करेंगे। क्या तुम कह रही हो ये सब गु म्याओ म्याओ ने तैयार किया है? तुम कहीं गलती तो नहीं कर रहे हो? वही है, मैडम भी 10वें साहब की तरह सादगी पसंद करती होंगी। गलत था, मेरी गलती थी। मैडम, हम तुरंत टेबल पर जा रहे हैं, जल्दी बैठ जाओ। आओ म्याओ, बैठो। गलतफहमी हो गई, मैंने कहा ये तो लिली की पार्टी है। ये मैनेजर कैसे गु म्याओ को इतना आदर दे रहा है? असल में गलतफहमी में पड़ा है। जरूर गलत समझ लिया होगा। गु म्याओ का स्तर, अगर लिलीन बुलाए तो वो यहाँ खाने नहीं आ सकती। शायद होटल के दरवाजे पर खड़ी रहकर देखती रहती। गु म्याओ, देख लिया तुम्हारे और मेरे बीच का फर्क। तुम इस जिंदगी में मुझे नहीं हरा सकती। लिली, मैंने सुना है कि इस रेस्टोरेंट में एक अंतर्राष्ट्रीय मशहूर डिश है जिसे यांगचुन बाइशुए कहते हैं। क्या आज हमें इसे देखने का मौका मिलेगा? यांगचुन बाइशुए की यह डिश बनाना बहुत ही जटिल होता है। 1 महीने में बस एक बार ही उपलब्ध होती है और इस महीने की तो पहले से ही बुक हो चुकी है। लेकिन आपके आने की जानकारी पर यांगचुन बाइशुए आपके लिए तैयार है। खाना हाजिर है। वाकई यांगचुन बाइशुए है। सुना है लोग इस डिश को चखना चाहते हैं। लाखों खर्च करने के बाद भी यांगचुन बाइशुए का शेफ तैयार नहीं होता। लिली, तुम्हारा बॉयफ्रेंड आखिर कौन है? हे भगवान, जलन हो रही है। अगर मेरे पास लिली जैसा बॉयफ्रेंड होता तो मैं सपनों में मुस्कुराते जागती।
गू म्याओ म्याओ, तुम जरा जूलिली को देखो और फिर खुद को देखो। दूसरे के बॉयफ्रेंड खास रेस्टोरेंट में दुर्लभ चीजों की व्यवस्था कर सकते हैं। तुम्हारे बच्चे का पिता तुम्हें केवल नकली सामान दिला सकता है। एक आसमान में है, दूसरा जमीन पर। गू म्याओ म्याओ की किस्मत गरीब और नीच होती है, ज्यादा बोलने पर अनलकी लगती है। लीली, तुम जल्दी से उन्हें कहो कि खाना लाए, हमें दिखाओ। खाना परोसें। मैडम, सर ने कहा कि आप गर्भावस्था के अंतिम चरण में हैं, इसलिए उन्होंने मूल फॉर्मूले में कुछ पौष्टिक चीजें जोड़े। यह विशेष व्यंजन आपके लिए सर ने खासतौर से तैयार किया है। मेरे लिए खासतौर से तैयार किया। क्या वे उस सर की बात कर रहे हैं? ठंड का मौसम आ गया है। वह विचारशील है। महोदया, यह स्वादिष्ट लगे तो हम इसे हर महीने आपके घर पहुंचा देंगे। बस आपसे गुजारिश है कि आप अपने पति से कुछ अच्छे शब्द कह दें। बस काफी है। मैं आज के भोज की नायिका हूँ, वही महिला जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई गू म्याओ म्याओ पर फिदा होने की? आप अंधे हैं। आप ही मुख्य पात्र है। मिस जू, आपको इस भोजन का महत्व नहीं पता। बेशक मुझे पता। क्या आप जानते हैं मेरा बॉयफ्रेंड कौन है? वह लिस्टेड कंपनी का बॉस है। अगर आप उसे नाराज करें तो क्या होगा? सुश्री जू, ऐसी धमकियां हमारे रेस्टोरेंट पर काम नहीं करेंगी। अगर आप आज भुगतान करते हैं तो कोई भी मुआवजा स्वीकार होगा। ठीक है, देखते हैं। मैं तुम सब मूर्खों को इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। अरे, मैं व्यस्त हूँ, बस हालचाल पूछ लो। प्रिय, तुमने कहा तुम आज मेरे लिए बिल चुका दोगी, तो क्या तुम अब भी ऐसा वादा कर रही हो? ये एक खाना है, मुझे कीमत बता दो, मैं चुका दूंगा। लिली बिल नहीं चुका सकती। इस मैनेजर की खैर नहीं। लिली को नजरअंदाज कर धनी युवती। गु मियाओ मियाओ को झुकना और चापलूसी करना बिल्कुल सही। उसे भी शायद गुम्याओ म्याओ के सस्ते कपड़ों ने धोखा दे दिया। समझ लिया कि गुम्याओ म्याओ कोई अमीर है। अब तो अफसोस कर रहा होगा। सुना तुमने? मेरे बॉयफ्रेंड ने कहा वो बिल चुकाएगा। आज की पार्टी की असली हीरोइन यह बुरी औरत नहीं, मैं हूँ। आपका कुल खर्च 1,98,08,000 है। आप कैसे भुगतान करेंगे? तुमने क्या कहा? तुमने क्या कहा? 1,98,00,000। वेईशु ने कहा कि बजट केवल 10 लाख का था। ये इतना कैसे बढ़ गया? मेरे पति, तुम मेरे लिए खरीदारी का भुगतान करोगे, है ना? दे दो। मैं दे दूंगा। मेरे माँ को दे दो। कहा था बजट 10 लाख का है, तुमने 2 करोड़ खर्च कर दिए। मेरे पैसे हवा से आते हैं। क्या तुमने मुझे नायाब 7-6 साल की रेड वाइन नहीं भेजी थी? तुम्हें लगता है कि मैं 7 साल की हूँ? 6 साल की वाइन मैंने कभी देखी नहीं, और देखूं भी तो कभी खरीद नहीं सकता। मैं चेतावनी दे रहा हूँ, मैंने बहुत मुश्किल से 10 साहब से मिलन तय किया है, मैं उनसे व्यापार कर रहा हूँ। अगर तुमने मेरा काम बिगाड़ दिया तो देखो मैं तुम्हें कैसे नहीं छोड़ता। सभी महिलाएं नासमझ होती है। सहयोग पर चर्चा। वेईशु, हमेशा मानता हूँ, अच्छी पत्नी से समृद्धि, बुरी से दुर्भाग्य और काम है। माफ करना, अब नहीं रहूंगा। 10वें साहब। यह कैसे हो सकता है? शु लिली, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भुगतान करता है, पैसे नहीं है, तो नाटक क्यों कर रहा है? मुझे लगता है कि तुम ही असली मजाक हो। तुम लोग किस बात पर खुश? भले ही इसे नहीं खरीद, तब तो गु मियाओ मियाओ जैसी गरीब लड़की भी इसे खरीद सकती थी। अगर मैं इसे वहन नहीं कर सकती, तो गु मियाओ मियाओ कर ही सकती है। प्रबंधक, मेरे पास पैसे नहीं है। चिंता मत कीजिए महोदया, आपके पति ने पहले ही इसका भुगतान कर दिया है। इसलिए यह खाना गु मियाओ मियाओ ने बनाया था। क्या जू लिली ने नहीं कहा कि गु मियाओ मियाओ को बूढ़ा, बदसूरत और गरीब आदमी मिला? वो इतनी उदार है कि बेफिक्री से लाखों खर्च कर देती है। वो जो लिली के बॉयफ्रेंड से भी ज्यादा अमीर है। वे बिल्कुल भी गरीब लोगों जैसे नहीं। मियाओ मियाओ, आप ही थीं जिन्होंने हमें खाना खिलाया, हमें पता नहीं था। चूंकि ये मेरे पति ने मेरे लिए खरीदा है, मैं इसे जैसे चाहूँ इस्तेमाल कर। बिल्कुल कर सकती हो। मैं घर जाने वाली हूँ, इन्हें पैक कर दो। इन लोगों पर एक पैसा ज्यादा खर्च करना मेरे लिए बेकार है। तब तो सब व्यर्थ लगता है। लिंचिंग, क्या खाना चाहती हो? मुझे पता था तू सबसे अच्छी हो, लेकिन म्याओ म्याओ, तुम्हें क्या बदबू महसूस हो रही है? बदबू? हाँ, एक जलनदार बदबू है जो दूर से ही महसूस हो रही है। चलो, तुम्हें जाना चाहिए। तुम प्रेग्नेंट हो, ऐसे लोगों के साथ मत रहो। सूजी, वह बर्तन 8,000 का है, टूट गया तो मुआवजा देना पड़ेगा।
तुम देखना। बॉयफ्रेंड लेने आ रहा है। उसके पास काम है, मैं खुद टैक्सी ले लूंगी। तुम ये क्या? वो सच में समय नहीं है या वो किसी से मिलने की हिम्मत नहीं है। तुम क्या कह रही हो? गु म्याओ म्याओ, आपकी किस्मत अच्छी है, आपने अच्छे दाम में खुद को बेचा। जरूर किसी अमीर बूढ़े की रखैल बन गई होगी, नहीं तो कौन सा अमीर उसे पसंद करेगा। कोई आश्चर्य नहीं, हमारे सामने बड़ा दिखने के लिए वो उस बूढ़े आदमी पर कई हथकंडे अपनाती होगी। बस और मत कहो, सोचकर ही घिन आती है, ऐसी बेहुदा बात हमसे नहीं होती। तुमने क्या कहा? क्या हम गलत बोल रहे हैं? क्या उसका बॉयफ्रेंड अगर इतना अच्छा होता तो हर स्कूल को बता दिया होता, खुद ही छुपा के क्यों रखता? देखो वो रोल्स रॉयस, इतनी महंगी गाड़ी मैंने पहली बार देखी है। लिली, ये गाड़ी कहीं तुम्हारा बॉयफ्रेंड का तो नहीं? लिली का बॉयफ्रेंड समझ गया होगा गलती और माफी मांगने आया है। सचमुच, आदमी के पास पैसा हो उससे क्या फर्क पड़ता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए अच्छा होना चाहिए। भगवान, लिली तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतना हैंडसम है, नहीं पता था। पैसे वाला एंसम भी। अब जीने का क्या फायदा? लेकिन वाह, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तो वह कौन है? काम था, आ नहीं सकते थे। तुमसे ज्यादा जरूर। घर चलो। मैं खुद जा सकती हूँ। बारिश में सड़क फिस, अगर तुम गिर गई तो क्या होगा? गु म्याओ म्याओ, मैं हर चीज में तुमसे बेहतर हूँ, फिर भी तुमने वो सब छीना जो मेरा होना चाहिए था। गु म्याओ म्याओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दशमता। बाल कैसे गीले हो गए? दशमतात ने मेरी बहुत मदद की है। ऐसी छोटी बातों के लिए उन्हें परेशान करने की जरूरत नहीं। हाँ, यह मेरी ही गलती से हुआ। दशमतात, आज की बात अभी तक तुम्हें नहीं कहा। धन्यवाद। सिर्फ एक धन्यवाद। अब 10 साहब नहीं कर सकते, बच्चे के बारे में सोचो। अगर हमेशा ऐसे रह सकता, कितना अच्छा होता। तुम्हारा मतलब गु म्याए बड़े आदमी के साथ है? चाचा चाची, आपने उसे पाल पोस कर बड़ा। वो मेरे भाई से शादी और दहेज नहीं लेना चाहती। तुम्हें यहाँ तकलीफ में देखकर खुद अकेला मजे कर रहा है। मुझसे तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती। उसका दिल कितना कठोर है। पैसे आते ही माँ बाप को भूल गया। शुरू में ही हमें सख्ती दिखानी चाहिए थी, वक्त उसे खत्म कर देना चाहिए था। ये कहने से क्या फायदा? छोटू 30 का होने वाला है, अगर पैसे नहीं है तो शादी कैसे करेगा? हमारा परिवार यहीं खत्म हो जाएगा। हे भगवान, मैंने पिछले जन्म में क्या किया था कि ऐसी निर्दयी बेटी पैदा हुई? नहीं, ये पैसे इनको मांगना पड़ेगा। उसे बड़ा किया। क्या ये सब बेटे की शादी के दहेज के लिए नहीं था? वह अब पैसे नहीं दे रही और अजनबी आदमी के साथ भाग गई। सोचना भी मत। हाँ, कोई भी आदमी बिना कुछ दिए फायदा नहीं उठाएगा। कल हमें पैसे चाहिए। गु म्याओ म्याओ, तुम चाहे जितना अच्छा आदमी ढूंढ लो, क्या फायदा? ऐसे शख्स की माता पिता के साथ तुम्हारी जिंदगी पहले ही बर्बाद हो चुकी है। दसरे ने मेरी मदद की है, आज उसे कुछ अच्छा बनाकर खुश कर दूं। म्याओ म्याओ, पिताजी, माँ, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं?
मियाओ मियाओ, लिली सही थी, अब तुम बड़े विला में रह रहे हो। इनमें से आपका कौन सा है, हमें भी दिखाओ। आप क्या करने जा रहे? मियाओ मियाओ, क्या तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं सोच रही है? कृतन मत बनो। मेरी परवाह करो। आपको इस बात की चिंता है कि आप मुझसे कितना पैसा कमा सकते हैं। तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हारा पैसा तो हमारा ही है, हम एक ही परिवार है। आप मुझे अभी भी परिवार मानते हो? बिल्कुल। म्याओ म्याओ, चाहे जितना करीब हो जाओ, वो बाहरी है। तुम्हें उस बड़े आदमी का फायदा उठाना चाहिए। अभी तक वो तुम्हारी तरफ ध्यान दे रहा है। थोड़ा और पैसा लाओ घर के लिए। बिल्कुल। जब पैसा घर लाओगी तो तुम्हारा भाई शादी कर सकेगा, फिर तुम अपने भाई और भाभी के लिए अच्छा सा घर और नौकरी दिला सकती हो। तुम लोग ये क्यों मानते हो कि वो किसी अजनबी के लिए इतना कुछ करेगा? ये अब तुम पर निर्भर है। म्याओ म्याओ, इस आदमी की अच्छे से सेवा करो, उसके पास इतना पैसा है, पैसा लेकर नहीं आ सकता। अलावा वह लंबे समय से तुम्हारी देखभाल, क्या उसे कुछ नहीं देना चाहिए? उसके गहने बेचकर पैसे ले सकते हैं, है ना? मियाओ मियाओ, तुम इस लड़के के साथ इतने लंबे समय से हो, आपके पास कुछ बचत है ना? दे दीजिए, हम बकाया दुल्हन मूल्य का भुगतान करें। पैसा पैसा पैसा, पैसे के अलावा क्या दिखता है? आपको फर्क नहीं पड़ता कि मेरा पति कैसा इंसान है? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वह मुझे उससे कितना पैसा मिलेगा भाई को देने के लिए चिंता है। आप लोगों की नजर में मैं क्या हूँ? क्या मैं सिर्फ पैसे कमाने का हम सब तुम्हारे भले के लिए है। सिर्फ तुम्हारा भाई ही अच्छा होगा भविष्य में, तभी सहारा बन सकेगा। गुयु 30 का हो गया है, उसे नौकरी नहीं मिली, वो अब तक जीवित है, मेरी मदद से है। मैं उस पर भरोसा नहीं। सड़क पर बैठे भिखारी पर भरोसा करना ज्यादा बेहतर होगा। कम से कम वे पैसे मांगते समय झुकते हैं। मैं मेरे बेटे के बारे में ऐसी बात मैं भी आपकी बेटी हूँ। अगर तुम मेरी बेटी हो तो तुम्हें मेरी सोचनी चाहिए, लेकिन तुमने उपकार भुला दिया और भाई को गाली दी। तुम्हारे पास दिल है। आज मैं तुमसे कह रहा हूँ, अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें बेटी नहीं मान। तो मत मानो। तुमने क्या कहा? आप लोगों के दिल में बस मेरे भाई का ही महत्व है, यहाँ तक कि पैसे को भी मुझसे ज्यादा मानते हैं। ऐसे रिश्ते का कोई मतलब नहीं। चलो माता पिता का रिश्ता खत्म करते हैं। आगे से मैं मरा या जिंदा, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। अच्छा किया, उसे पीटना चाहिए था। पर निकले हैं तुम्हारे, सहारा मिला तो माता पिता को नहीं पहचानती। गु म्याओ म्याओ, मैं तुम्हें बता, हमने तुम्हें मुफ्त में नहीं पाला। भाई की शगुन की रकम नहीं मिली तो मैं तुम्हें ठीक है, अगर आप लड़ना चाहते हैं तो लड़िए। एक नैनी के रूप में जो पैसा कमाती हूँ वह मेरे बच्चे का, अगर तुम मुझे मार डालोगे तब भी मेरे पास तुम्हें पैसे नहीं हो। क्या कहा? आप यहाँ नैनी बनने आए हैं? यह असंभव है। लिली ने कहा तुम्हारा आदमी अमीर है और उसने यह अपनी आंखों से देखा। यह मेरे बच्चे को वैध दर्जा दिलाने के लिए किया गया। ये तो सिर्फ एक यह कैसे हो सकता है कि सब कुछ झूठ? तुम जैसे माता पिता का होना। कौन मुझे पसंद करेगा? मुझे वापस जाकर खाना बन, आपके ऊपर है, माने या न माने। यह सोचा था इस बार आकर छोटू के घर शादी गाड़ी के पैसे जुटा लूंगी। अरे पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया। मुझे पहले ही अंदाजा था। वो सारी जिंदगी बस दूसरों की सेवा करती रही, उसे कौन पसंद करेगा? अगर उसके पास पैसे नहीं, हमारे घर के युवी की शादी कैसे होगी? शू के घर की शादी अभी भी रद्द नहीं की जा सकती। भाई, सुना है कि तुम कल ठंडे पानी से नहाए थे, सच है क्या? भाई, तुम तो बहुत बेचार हो। 20 साल ब्रह्मचर्य, मुश्किल से एक पसंद आया, आखिरकार खाने का मौका, और फिर वो गर्भवती हो गई। तुम्हें फिर से ब्रह्मचर्य रखना होगा। क्या तुम मरना चाहते हो? भाभी, मेरे भाई ने यह किसने किया? मुझे बताओ किसने किया? हर्षित ने मेरे लिए अब तक बहुत कुछ किया है, मुझे उसे और परेशानी नहीं देनी चाहिए। यह मेरी अपनी समस्या है, तुम इसमें शामिल नहीं होंगे, मेरी चिंता मत करो। तुम मेरे हो, तुम्हारी बात कैसे मुझे चिंता न हो? माफ करना, उत्साहित हो गया। ली परिवार के पुराने घर में एक समारोह में ले जाऊंगा। तुम पहले लौटकर आराम करो।
वो आखिर कब मुझ पर भरोसा करेगी? समारोह तैयारी कैसी है? भरोसा करो भाई, मैंने भाभी की सबसे अच्छी दोस्त और साथी को बुलाया है। कल भाभी के लिए सबसे शानदार स्वागत समारोह होगा। कल मैं सबको बताऊंगा। म्याऊ म्याऊ मेरी इकलौती पत्नी है। आज रात दिए जगे समारोह। अगर 10वें शासक का ध्यान खींच सके तो गू म्याऊ म्याऊ का आदमी क्या मायने रखता है। आप लोग यहाँ कैसे आए? लीली, हमारे म्याऊ म्याऊ और तुम्हारे भाई के रिश्ते के बारे में फिर से चर्चा करें। गू म्याऊ म्याऊ का बॉयफ्रेंड इतना अमीर है, क्या तुम्हें जिया के दहेज की जरूरत है? हम उसे जूना चुके हैं। तुमने वो आदमी देखा? वो नकली है। वो बस अपने पेट के उस बच्चा के लिए अच्छा नाम ढूंढने के लिए जानबूझकर एक आदमी को तुम्हारे सामने नाटक करने के लिए लाई है। तुम क्या कर रहे हो? हाँ, वो आदमी झूठा है। मैंने कहा था ना, ऐसा आदमी कैसे मियाओ मियाओ को पसंद करेगा? लीली, मुझे पता है कि मियाओ गर्भवती थी, इसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन थोड़ा तो दो ना। थोड़ी देर में मैं पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी। वह तो बहुत अच्छा है। लीली, तुम सच में बहुत अच्छी इंसान हो। काश मियाओ तुम्हारी आधी सफलता हासिल कर सके। मुझे तो सपना में ही हंसते हुए जागना पड़ेगा। गुमियाओ चाहे पहले कितनी भी खुश क्यों न थी, अभी तो मेरे हाथ में है। लीली जी, आपकी बदौलत ही हम कभी ऐसे स्तर के दावत में शामिल हो सके हैं। 10वें साहब ने हमें दावत में क्यों बुलाया? मैंने सोचा कब्र से धुआं निकल रहा है, लेकिन लगता है यह लीली जी के आशीर्वाद से हुआ है। लीली जी बॉयफ्रेंड 10वें साहब का महत्वपूर्ण सहयोगी है। 10वें साहब को जरूर उन पर महक। लीली जी, जब 10वें साहब आए तो कृपया हमें अच्छे से परिचित कराना। सिर्फ 10वें साहब से संबंध जोड़ना। अगर मैं 10वें साहब को पकड़ लूं तो पूरे ए शहर की सबसे सम्मानित महिला मैं बन जाऊंगी। उस समय गू म्याऊ म्याऊ मेरे सामने कुछ नहीं होगी। गूजी, 10वें साहब ने कहा उन्हें तैयारी करनी है, वो थोड़ी देर में आएंगे। आप दूसरी हम इंतजार करें। गू म्याऊ म्याऊ वास्तव में तुम हो। मुझे पहले ही पता चल गया है, तुम्हारा वो आदमी नकली है। तुम तो बस अमीर लोगों की एक नौकर हो। आज की ये दावत 10 जी के लिए जरूरी है। मैं उन्हें परेशानी नहीं करना चाहती। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें हमारे घर बेच दिया है। तुम अब मेरे उस मूर्ख भाई की पत्नी हो। क्या सच में सोचती हो कि भाग सकती हो? कभी शादी स्वीकार नहीं किया। जिसने दहेज लिया उसे जाओ देखो, नाटक मत करो। ऊपर तो 10 जी का आराम स्थान है। कहीं तुम अपने इस आदमी के बच्चे के साथ 10 जी को बहकाने तो नहीं जा रही हो? मेरे पेट में जो बच्चा है वह तो 10 जी का ही है। सभी लोग देखो, ये बदनाम औरत मेरे भाई से मंगनी करने के बाद उसके भोलेपन का फायदा उठाकर उसके पीठ पीछे आदमियों के साथ उलझ गई और इस तरह से गर्भवती हो गई। भोज हॉल में घुसने और 10वें मास्टर को लुभाने की कोशिश कर रही हो। वो गू म्याऊ म्याऊ नहीं है। मैंने कहा था उसने लंबी छुट्टी क्यों ली, बाहर गड़बड़ कर गर्भवती हो गई। वो पढ़ाई में अच्छी और शालीन है, पर पर्दे के पीछे ऐसी हरकत करती है। बाहर से शालीन पर अंदर से बहुत चालू। हो सकता है बाहर कई अंकल हों। उसके पेट का बच्चा किसका है उसे भी। गंदी बात है, इसे हमारे स्कूल का मत कहना। बाहर पता चला तो शर्मिंदगी होगी। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। तुम बहस करने की हिम्मत भी करती हो तो बताओ तुम्हारे पेट में बच्चा किसका है? ये बच्चा है। ये बच्चा है। अगर 10वां साहब बच्चे और मेरी मौजूदगी सबके सामने न लाना चाहे तो अभी मेरे बताने से क्या उनके प्लान में रुकावट नहीं पैदा होगी? क्या हुआ? बोल क्यों नहीं रही हो? तुम सच में नहीं जानती कि पेट में पलने वाला ये बच्चा किसका है? कोई बात नहीं, मेरे भाई को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे जू परिवार में अवैध संतान की परवरिश नहीं होगी, इसे गर्भपात करना होगा। चलो मेरे साथ अस्पताल। छोड़ो मुझे, मेरे बच्चे को मत चोट पहुंचाओ। छोड़ो मुझे।
जल्दी से लिली दीदी के साथ चलो, यहाँ नजर ना आओ। जब 10वां साहब आएंगे और हमें डांटेंगे तब कौन जिम्मेदारी लेगा? बिल्कुल सही, हमें बड़ी मुश्किल से लिली दीदी की वजह से 10वें साहब का न्योता मिला है। तुम्हारी वजह से सब गड़बड़ा सकता है। फौरन बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। बाहर निकलो। तुम पेट की औलाद की चिंता क्यों करती हो? सच का सामना करो, तुम्हें तुम्हारे पिता ने भी छोड़ दिया है। गरीब पैदा करता है गरीबों को, नीच पैदा करता है नीचों को। तुम्हारे पेट से जो निकलेगा वो भी अच्छा नहीं होगा, इसे मर जाना ही बेहतर है। तुमने मुझे मारने की मुझे जलील कर सकते हो, पर मैं अपने बच्चे के बारे में ऐसा नहीं सुनूंगी। तुम कमीनी हो, लगता है तुम्हें अब जीने की जरूरत नहीं है। रुक जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जगह क्या है? यह लिए परिवार का पैतृक घर है, उधम की जगह नहीं। मैनेजर, यहाँ एक स्त्री है जो समझ नहीं रही। मैं उसे थोड़ा सबक सिखा रहा हूँ। मुझे परवाह नहीं, यहाँ शोर नहीं। लिए परिवार ने वर्षों से कोई भोज नहीं रखा, यह विशेष व्यक्ति के स्वागत के लिए है। अंधे हो, विशेष व्यक्ति को टकरा गए। ली परिवार को दोष, कोई दया नहीं दिखाओ। 10वें गुरुजी को आज कोई जरूरी काम था, उन्होंने मुझे लेने नहीं आए, वे जरूर किसी व्यक्ति को लेने गए होंगे। बटलर ली और मैं बस कुछ घरेलू कामकाज संभालता हूँ। इससे महत्वपूर्ण व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं होगी। चल दर। नहीं चाहते। बटलर, वे मुझे ले जा रहे हैं, वे मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाएंगे, कृपया मेरी मदद कीजिए, मेरे बच्चे को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। गुमियाओ मियाओ, गुमियाओ मियाओ, तुमने मेरे भाई को धोखा दिया और मुझे गर्भवती किया। तुम अभी यहाँ हो कैसे? नौकर को धोखा दे रहे हो? क्या देख रहे हो? इसे यहाँ से बाहर ले जाओ। मुझे मत छुओ, मेरे बच्चे को मत छुओ। नौकर, मुझे 10वें साहब का बच्चा है। तुम्हारे बच्चे, वो 10वें साहब का है। गुमाओ माओ, तुम सच में अपने पेट में बच्चे के लिए कुछ भी कहने को तैयार हो। तुम जानते हो 10वें साहब कौन है? 10वें अंकल ए शहर के सबसे बड़े अमीर हैं। पूरी दुनिया में भी वे एक किंवदंती है, आम आदमी उनसे मिलना ही मुश्किल है। 10वें अंकल तुम्हें क्यों पसंद करेंगे और तुम्हारे बच्चे के पिता बनेंगे? क्या तुम सपने देख रही हो? कैसे हिम्मत करती हो 10वें अंकल का नाम जोड़ने की? अपनी हैसियत तो देखो। हंसी आती है। गू म्याओ म्याओ। शुक्र मनाना चाहिए कि 10वें अंकल यहाँ, अगर वे यहाँ होते तो तुम ये बातें कहने की हिम्मत नहीं करती, जान से हाथ धो बैठती। मेजर दोमो, ऐसे लोग यहाँ हो गए तो 10वें अंकल और मेहमानों का अपमान होगा। तुम्हें भी सफाई देना मुश्किल होगा। कैसे होगा? मेरी जिम्मेदारी मेहमानों का स्वागत करना और समारोह चलाना। आपके परिवार के मामलों में मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। मंजिल, तुम नहीं जा सकते। गु म्याओ म्याओ, माता पिता तुम्हें वस्तु की तरह मान रहे हैं। भविष्य का पति भी भोला है, कोई जीवन की परवाह नहीं करेगा। इसे मान लो और संघर्ष करना छोड़ दो। उसे ले जाओ। नहीं, मैं 10वें साहब का आदमी हूँ, अगर ऐसा करोगे तो 10वें साहब नाराज हों। 10वें महाराज का नाम लेकर बचने की हिम्मत रखते हो? लगता है सबक सिखाना पड़ेगा। बेहोश करके बाहर ले जाओ। यहाँ रहने पर 10वें महाराज और महानुभाव को हानि हो सकती है। रुक जाओ। यह तो 10वें महाराज की माला है, यह कैसे तुम्हारे पास हो सकती है? 10वें महाराज की माला है। गो म्याओ म्याओ ने पूछा, क्या वो? तो हमने 10वें महाराज का अपमान कर दिया। क्या हो रहा है? मैंने तुम्हें सीढ़ियों पर देखा। क्या तुम चोरी करने गए थे? 10वें साहब की चीजें चुराने की हिम्मत की। मौत का डर नहीं। ये माला 10वें साहब ने मुझे दी है। 10वें साहब ने दी। तुम तो नौकरानी हो जो आदमी से गर्भवती हुई है। इतनी कीमती चीज तुम्हें क्यों देंगे? क्या तुम्हें लगता है हम बेवकूफ है? लीली दीदी सही है, वो नौकरानी है, गरीब और गर्भवती। घिन आती है। 10वें साहब माला कैसे देंगे? आज रात बुलावा सूची में शामिल लोगों को था, सूची में उसका नाम नहीं था। वो जरूर चोरी करने आई है। किसी से संबंध रखना ठीक है, लेकिन साफ सफाई नहीं। ऐसे लोगों को कपड़े उतारकर, हाथ पैर काटकर सड़क के किनारे नुमाइश लगानी चाहिए। बटलर, आज महत्वपूर्ण मेहमान आए हैं और बड़ी घटना हो गई। तुम इस चोर को नहीं जाने दे सकते। बलर, ये माला सच में 10वें ने मुझे दी थी, मैंने चोरी नहीं की है। अब बहस कर रही हो? मैनेजर तुम्हारी बातें मानेगा। तुम 10वें की माला चुरा सकती हो, शायद और भी चीजें चुराई हो। ये मैंने नहीं चुराई है। तलाशी लो, सब पता चलेगा। इसके कपड़े उतारो।
क्या कर रहे हो? मैं हाथ वत लग। अच्छी तरह से तलाश लो, ऐसा न हो कि कुछ जरूरी चीजें चुरा ले और बाद में 10वें हमें दोष दे। फिर हम सब फंस जाएंगे। रुक जाओ सब। सब रुको। माफ करना म्याओ मैं देर से आया। वो क्या वो है? फिर तुम हो। म्याओ म्याओ ने तुम्हें क्या फायदा दिया ताकि तुम उसके साथ ये नाटक करो? किसकी हिम्मत से उसके साथ ऐसा? कहाँ से आए हो नहीं पता छोटे आदमी, क्या झगड़ रहे हो? परिवार ने उसे खरीद लिया है। अगर मैं उसे मार भी दूं तो तुम कुछ नहीं कर सकते। तुमने मुझे थप्पड़ मारा। मेरा बॉयफ्रेंड 10G का पार्टनर है। 10G भी मुझे सम्मान देते हैं। सलाह है, समझदारी दिखाओ और तुरंत निकल जाओ, वरना मैं देखना चाहता हूँ तुम मुझे बेरहमी। तू लिली, क्या हुआ? पति। यह आदमी 10G के घर में चोरी कर रहा था। समझाने पर भी उसने नहीं सुना और थप्पड़ मारा। कौन है इतना साहसी? नाम वेशु है और मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान वही है। उसने मुझे गाली दी। जल्दी करो, उन्हें बाहर फेंक दो। तुम बोलो, अभी उसी ने तुम्हें पीटा था ना? वही था। तुम्हें मार पड़नी चाहिए, तुम औरत हो, 10 साहब को कैसे नाराज कर सकती हो? तुम कह रहे हो यह 10 साहब है। वह 10 साहब है। तो फिर गु म्याओ म्याओ वो। तुम अंधे हो क्या कि जिससे दशमेश्वर इतनी सावधानी से बचा रहे हैं वो जरूर उसका आदमी होगा। गु म्याओ म्याओ ने अभी जो कहा वो सब सच था। फिर हमने अभी क्या किया? म्याओ म्याओ के पेट में जो बच्चा है वो दशमेश्वर का है। ये नहीं हो सकता। तुम चुप रहो। दशमेश्वर, ये औरतें तो बालों में लंबी लेकिन समझ में कम होती है। आप उनसे कतई मत उलझिए। और अगर मैं उलझना चाहूँ तो क्या होगा? तुम मरना चाहते हो क्या? जान नहीं रहे हो? जल्दी से दशमेश्वर से माफी मांग लो। दशमेश्वर, मुझे अपनी गलती का एहसास है। सच में नहीं पता था कि आप दशमेश्वर है। अगर जानता तो कभी ऐसे बात नहीं करता। कृपया माफ कर दे। मैं हाथ जोड़। तुम्हें जिससे माफी मांगनी चाहिए वो मैं नहीं हूँ। मियाओ मियाओ, हम सहपाठी थे। आप 10वें गुरु को मुझे माफ करने के लिए जरूर मना लेंगे। ए ना, आप इतने दयालु है, आप मुझे जरूर जाने देंगे। जू लिली, तुमने मुझे बार बार फंसाया और मूर्ख भाई से शादी के लिए मजबूर किया। तुम्हें लगता है मैं माफ कर दूंगी? मैं वैसी नहीं हूँ। क्या आप बहरे हैं? क्या आपने महिला की बात सुनी? तुम सब वहां क्यों खड़े हो? जल्दी करो और इन गंदी चीजों को यहाँ से बाहर निकालो। 10वें गुरु, कृपया मुझे क्षमा करें। गु मियाओ मियाओ, मैं तुम्हें बच निकलने नहीं दूंगी। 10वें स्वामी, मैंने उसे परेशान करने में भाग नहीं लिया। हमारा व्यावसायिक संबंध भी है। ली परिवार सैकड़ों कंपनियों से सहयोग करता है, लेकिन मियाओ मियाओ तो एक ही है, और उस तरह की कंपनी को हम ली परिवार वापस नहीं लेते। 10वें साहब, मैं उस महिला के जादू में फंस गया था। मैं निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष हूँ। 10वें साहब, माफ करना, मैंने फिर से तुम्हें परेशानी में डाला। माफी मांगने वाला मैं होना। म्याओ म्याओ, मुझे आने में देर हो गई। 10वें साहब, तुमने कहा था कि महत्वपूर्ण व्यक्ति को स्वागत करना है। वो महत्वपूर्ण व्यक्ति, क्या मैं उसे जानता हूँ? माफ करना, मुझे यह नहीं पूछना चाहिए था। वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है, यहाँ तक कि मुझसे भी ज्यादा महत्व। 10 साहब ली इकलौते बेटे हैं। 10 साहब उस व्यक्ति को बहुत अहमियत देते हैं। उससे कितना प्यार करते होंगे। पहले अपने कपड़े बदल लो, थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। मैडम, इस तरफ कृपया चलें। वह महानुभाव जरूर बहुत खूबसूरत होगी। बिल्कुल, 10वें भाई अक्सर हमें बताते हैं कि वह लड़की कितनी खूबसूरत और मजबूत है। मैंने उसे कभी किसी और के लिए इतना गंभीर नहीं देखा। मैं और वर एक संयोग थे, और कैसे कुछ और मांग सकता हूँ? शायद यह जगह
मुझसे संबंधित नहीं है। चलो। कहा तो था कि कपड़े बदलो। इस तरह क्यों पहनाया? 10 भैया की व्यवस्था है। आज की दावत में इतनी सारी प्रतिष्ठित लोग हैं, शायद वो मुझसे शर्मिंदा होने से डर रहे हैं। मेम साहेब, नीचे चलना चाहिए। 10 भैया के स्वागत के लिए कोई आता है, उससे कैसे बात करनी चाहिए? 10 भैया के स्वागत के लिए मेम साहेब 10 भैया की माँ के बारे में बात कर रही है। आप चिंता न करें, माँ आपको देखकर जरूर खुश होगी। मेम साहेब, चलिए चलते हैं। 10 भैया, आप और आपकी पत्नी बहुत प्यार भरे हैं। ली परिवार ने 10 सालों से दावत नहीं दी थी, लेकिन उनके लिए दावत दी। 10वें साहब के दिल में सबसे खास जगह शायद केवल उनकी पत्नी ही रखती है। वे इतने खुश हैं। मुझे उनके खुशी में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। म्याओ म्याओ। गलत मत समझो, मेरे और 10वें साहब के बीच। यह म्याओ म्याओ है ना? कितनी सुंदर है, यह अच्छी बच्ची है। हमारा ली परिवार 10 पीढ़ियों से एक ही वारिस था, लेकिन म्याओ म्याओ ने 3 एक साथ जन्म दिया। यह हमारे परिवार का सौभाग्य है। आप कौन? माँ, तुमने उसे डरा दिया। अब चूंकि मुख्य पात्र आ तो हमारी दावत शुरू होती है। हम दावत का मुख्य पात्र। ये दावत मेरे लिए है, जिसे तुमने महत्वपूर्ण कहा वो व्यक्ति में हूँ। तुम नहीं तो और कौन? दोस्तों, मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यह है गुम्याओ म्याओ। अब तुम ली परिवार की मालकिन हो, मेरी पत्नी। 10वें मालिक। मैं लायक नहीं, तुम मेरे लिए बहुत कर रहे हो। तुम लायक हो। 10वें मालिक। अब भी 10वें मालिक बुला रही हो। हाशिम। भाभी जी बहुत होशियार है। मेरे भाई को सांसारिक बना दिया। धन्यवाद भगवान। मेरे ली परिवार की 10 पीढ़ियों के पूर्वज हमारे ली परिवार के वंशज अब हो गए। किस हक से? यह सब मेरा होना चाहिए था। गू म्याओ म्याओ, तुम देखना, मैं अपना सब कुछ वापस लूंगी। क्या हुआ? पेट में कोई परेशानी है? पेट में थोड़ी खुजली हो रही है। डॉक्टर। माता और गर्भ में बच्चा, सब कुछ सामान्य है। माता के पेट में खुजली हो रही है, शायद यह स्ट्रेच मार्क्स का संकेत। स्ट्रेच मार्क्स। माता 3 बच्चों से गर्भवती है, स्थिति और गंभीर हो जाए। क्या कोई समाधान है? हमारे पास गर्भावस्था तेल है, जो स्ट्रेच मार्क्स को रोक सकता है। मैं मैडम को लगा सकता हूं। ये चीज कहाँ लगानी है? ये थोड़ा मुश्किल है बताना। बहुत जगहों पर हो सकता है, जैसे पेट, जांग, हिप्स। यहां तक कि यह छाती पर भी हो सकता है। दसवां साहब, गर्भावस्था तेल लगाना आसान है, मैडम की मदद करें। मुझे सिखाओ। मैंने कहा था माहौल सही नहीं लग रहा। 10वें साहब नहीं चाहते कि मैं अपनी पत्नी को छूऊं। 10वें साहब मौन। अधिकार की भावना मजबूत है। सिखाओ। ठीक है, मैं तुम्हें अभी सिखाता हूं। खोलने के बाद हथेली में रगड़ना होता है। ये अगर तो अपनी पत्नी को नाजुक ना माने, यही बहुत है। 10वें महाराज खास सीखने आए। 10वें महाराज ख्याल रखने वाले हैं। बीवी वाकई बहुत खुशकिस्मत है। हाँ, सच में। हांशी अभी तक क्यों नहीं लौटा? कहीं मेरे बच्चे को वास्तव में कोई समस्या तो नहीं है? डॉक्टर ने क्या कहा? तुम पहले बैठो। कोई गंभीर समस्या नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि ये सिर्फ गर्भावस्था के शुरुआती निशान है। थोड़ा प्रसव तेल लगा लो तो ठीक रहेगा। और तुम क्या कर रहे हो? प्रसव तेल लगा रहा हूं। तुम क्या कर रहे हो? गर्भावस्था का तेल लगा रही हूं।
नहीं, सर्दियों में मैं खुद कर लूंगी। तुम थक चुकी हो गर्भवती होने में, मुझे मदद करने दो। और वैसे भी तुम्हें पता है कैसे लगाना है। अगर नहीं भी तो वहाँ जाएंग मायस वे कर सकती है। मेरी सुनो, मैं कर दूंगा। ठीक है, जहाँ जरूरत थी सब कुछ लगा दिया ना। अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं होती तो मैं सच में तुम क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, तुम आराम करो। ऐसे नहीं चल सकता अब। मेरा कजिन, पहले ये देख लो कि अभी कितने बजे है। मेरे लिए कोई जगह ढूंढो, मुझे बाहर शिफ्ट होना है। क्या तुम बाहर रहने जा रहे हो? नहीं, भाभी तो बस अब जन्म देने ही वाली है और तुम इस समय बाहर रहने जा रहे हो। कहीं तुम दिल तो नहीं बदल रहे हो? तुम क्या सोच रहे हो? मैं सिर्फ डर रहा हूं कि कहीं उसे नुकसान न पहुंचा दूं। सोचा भी नहीं था। मशहूर 10वें साहब को इस तरह की समस्या में फंसा देखना, नहीं मतलब तुम तो 28 सालों से बिना किसी लालसा के जी रहे हो और अभी 2 महीने भी बर्दाश्त नहीं कर अब पहले जैसा नहीं है। मेरे कज़न भाई, दूसरी चीजों में मदद कर सकता हूं पर इसमें मैं वाकई असमर्थ हूं। छोड़ो कज़न, मैं तो गहरी नींद में था। अलविदा अलविदा। लगता है ऐसा ही करना पड़ेगा। दस महाशय और श्रीमती जी के बीच में हाल में कुछ दूरी आ गई। मुझे भी ऐसा लगता है। पहले की तरह करीब तो बिल्कुल नहीं है। अक्सर रात में देर से दफ्तर जाते हैं। बताओ, कौन सोते समय दफ्तर जाता है? मगर हाँ, इस वक्त बीवी गर्भवती है, कुछ कर नहीं सकती। गर्भावस्था में धोखा देना भी आम बात है। और 10वें साहब कौन है? सुंदर लड़कियों की भीड़ उनके पीछे पड़ी रहती है। लड़कियां उनके पास टूट पड़ती है। बीवी गर्भवती है। 10वें साहब का दिल बदलना भी स्वाभाविक। और हाँ, जब वो बच्चा पैदा करेगी, यह तय नहीं है कि लिए परिवार की मालकिन को। तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? बीवी गर्भवती है। अगर बकवास सुनकर गर्भ को कुछ हुआ तो कितनी जाने हैं 10 साहब के गुस्से को झेलने के लिए। अरे माँ, हम मजाक कर रहे थे। हमने जानबूझकर नहीं कर। पहले की मेहनत मान कर कि तुमने काम किया, यहाँ से चले जाओ, वरना ये बातें 10 साहब के कानों तक पहुँच गईं, तो चले जाने से बात नहीं बनेगी। जी। बीबी जी, आप उनकी बकवास मत सुनिए। 10 साहब वैसे आदमी नहीं है। जांग माँ, मुझे उस पर भरोसा है। मैं कंपनी हानशी के लिए जाना चाहती हूँ। ओ बीवी जी, 10वें साहब आपके साथ भेज। जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही चलना चाहती हूँ। महोदया, हमारे लिए ग्रुप में बिना अनुमति के बाहर के लोग नहीं आ सकते। मैं हानशी से मिलने आई हूँ। आप 10वें साहब की गर्भवती पत्नी। 10वें साहब ऑफिस में मेहमान से बात कर रहे हैं, आपके लिए समय नहीं है। आप अभी अंदर। और 10वें साहब, वो कौन है? हर दिन कई खूबसूरत लड़कियां उनके पास पहुंचने के लिए कोशिश करती है।
क्या वो सच में ऐसा ही है जैसा वे करती है? मैं उन्हें खाना देने आया हूँ, देकर चला जाऊंगा, परेशान नहीं करूंगा। रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकते। श्रृंगार मेहमान है जिसे आप कर रहे हैं, या फिर आप मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं? अगर उनके पास कुछ जरूरी बात करनी हो, भले ही बात कोई भी हो, तुम्हारे सामने महत्वपूर्ण लगती है। तुम्हारा मतलब क्या है? पूरी कंपनी को पता है। तैयाजी की पत्नी बस बच्चे के जरिए ऊपर आई है, एक प्रजनन का साधन है। खुद को खास मत समझो। तुमने मुझे मारा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ली परिवार की मालकिन हूँ, ली परिवार और हानशी का प्रतिनिधित्व करती हूँ। मेरे सामने अपमान करोगे तो मार पड़नी थी। मैं थेयाजी के साथ 10 साल से हूँ, हमारी भावनाएं तुम नहीं समझोगी। समझना है तो अंदर जाकर पूछ लो, सब साफ हो जाएगा। भाई, क्या तुम हमेशा भाभी से छुपते रहोगे? ऐसे जीने में मुश्किल नहीं है। अगर मुश्किल होता है तो क्या पहले से गर्भवती है? देखो देखो, अब पछता रहे हो ना। अगर समय पर सावधानी बरती होती तो अभी तक सहना नहीं पड़ता। वो मेरे साथ सिर्फ बच्चे की वजह से है। मैंने कहा था ना, 10 साहब वित्तीय उच्च वर्गीय उसे पसंद कर सकते हैं। क्या बात है? सफाई कर्मचारी ने खाना गिरा दिया था, मैं सफाई के लिए किसी को भेजता हूँ। ठीक है। 10 जी। इतनी रात हो गई, क्या कुछ खाने का मन नहीं है? भैया, तुम्हारी सेक्रेटरी तुम्हें पसंद करती लगती है। सचमुच? तुमने ये नहीं देखा? मानव संसाधन विभाग को कहो कि निकल। क्या उसने 10 साल काम किया है? उसे कैसे निकाल सकते हो? मेरे पास म्याऊ म्याऊ है, मुझे किसी और की गलत कल्पनाओं की जरूरत नहीं। तुम गर्भवती हो, मेहनत मत करो, नौकर से करा लो। तो मेरी खाना बनाने की कला बेकार हो जाएगी। कभी मैं तुम्हें खाना बनाकर दिखाऊंगी। ठीक है। अगर तुम गर्भवती नहीं होती तो मैं सच में पछताती? अगर तुम पहले से ही बचाव की व्यवस्था कर लेती तो इतनी परेशानी नहीं होती। आयु लिली, तुम कैसे यहाँ हो? ये कहाँ है? गू म्याओ म्याओ, तुम अपने पेट के बच्चे की इतनी परवाह करती हो, तुम जरूर जानती हो। यह अंतिम दाव है। जू लिली, मुझे जाने दो। हानशी को पता चल गया तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हानशी, हानशी, हानशी जैसे नाम तुम कैसे ले सकते हो? मैं अमीर घराने की बेटी हूँ। और तुम महज एक गरीब घर की अनचाही बेटी। मेरा जन्म तुमसे ऊंचा होने के लिए हुआ है, पर क्यों? क्यों तुम मुझ पर शासन कर सकती हो? क्यों हानशी तुम्हारी तारीफ करता है? क्यों? जू लिली, तुम पागल हो गई हो। मैं पागल हो गई हूँ। सच तो यह है कि तुमने मेरी चीजें छीन ली जो मेरा था। अगर मैं पागल हूँ तो यह तुम्हारी वजह से है। मुझे मेरा फोन वापस दो, यह मेरा है। मैंने तुम्हारे फोन से 10वें महाराज को संदेश भेजकर होटल में मिलने के लिए कहा है। तो क्या तुम मेरी जगह नहीं हो? तुम और 10वें महाराज भी तो वही दवा के कारण साथ हो। अगर तुम कर सकती हो तो मैं क्यों नहीं? तुम उसे नशीली दवा देना चाहती हो। तो क्या हुआ? अगर ली परिवार की बनावट मुश्किल से बच्चे पैदा कर सकती है और तुम्हारे 3 जुड़वा बच्चे हैं, सोचो कि 10वां महाराज तुम्हें पसंद करेगा। मैं और 10वां महाराज एक अंतरंग रात बिताएंगे, फिर मैं एक बच्चे के लिए गर्भवती हो जाऊंगी। 10वें महाराज को पसंद करने वाली तो मैं होगी। सपने मत देखो, हान समय को पता चला तुम्हें धोखा दिया, वह तुम्हें मार डालेगा। लेकिन तब तक मैं 10वें के बच्चे की मां बनने वाली थी। वो अपने बच्चे को कैसे मार सकता है? तुम अपने बच्चे को ही सौदा बना रही हो। तुम्हें इंसानियत की कोई परवाह है? 10वें से शादी करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, इंसानियत की मुझे परवाह नहीं। गू म्याओ म्याओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि तुम जो कर सकती हो मैं यह भी कर सकती हूँ और उससे भी बेहतर कर सकती हूँ। उसका ध्यान रखना, उसे मेरी योजना खराब मत करने देना। शुलीली, मैं तुम्हें मना करती हूँ मेरे नाम पर हाशी को नुकसान पहुँचाने से। शुलीली।
हाशी मत जाओ, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मत जाओ। दसरे म्याओ म्याओ। तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। जानो, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। म्याब। तुम्हें पता है मैं कितना परेशानी में हूँ। अब और नहीं सह सकता, तो फिर मत सहो। मैंने नहीं सोचा था कि इतनी आसानी से हो जाएगा। हमशे, धोखा मत खाना, उसके साथ मत रहो। गू म्याओ म्याओ का इतना अच्छा शरीर। गर्भ के कारण आनंद नहीं ले सकते, दुर्भाग्य है। लेकिन मैंने तुम्हारे लिए इसका आनंद लिया है। आज के बाद तेरे दिल में मेरी जगह नहीं होगी। ली परिवार की बहू सिर्फ मैं बनूंगी। म्याओ म्याओ। म्याओ म्याओ। 10वें महाराज, मैं यहाँ हूँ। 10वें भैया, आप वाकई बहुत इतनी जल्दी मुझे लीली कहकर बुला रहे हो, बड़ी शर्म आ रही है। हंस, पता था कि वो शुलीली है, लगता है वह खास नहीं हो। मैं भी बाकी सब की तरह हूँ। बड़े भैया को खून बह रहा है। उन्हें खून कैसे आ सकता है? क्या वो यही बच्चा पैदा करने वाली है? अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो बड़ा हादसा हो सकता है। क्या आप लोग मुझे अस्पताल ले जा सकते हैं? मैं जितनी भी मेहनताना लगती हो उतनी दे दूंगी। भाई अस्पताल भेजना चाहता है, हम पकड़े जाएंगे ना। छोड़ो, मुख्य साजिशकर्ता तो वो शू लीली है, भाग जाते हैं। मेरे बच्चे को बचाओ। हेनशी, हमारे बच्चे को बचाओ। ये बेवकूफ ने कैसे फोन काट दिया। छोड़ो, असली काम ज्यादा जरूरी है। मैंने सोचा नहीं था कि 10वें भाई रोज इतना मजेदार खेलता है। और भी मजेदार चीजें हैं। तुम्हें ट्राई करना चाहोगे? सुओ, तुम पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। मैं लिए परिवार का वारिस हूँ। मुझे नुकसान पहुंचाने वाले सैकड़ों हैं, हजारों भी। तुम सोचते हो ये चाल मुझे वश में कर पाएगी? ये कैसे संभव है? तुम पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, तो तुम और गो म्याओ म्याओ। वो मेरी खुद की मर्जी है, तुम उसकी बराबरी कैसे कर सकते हो? खुद की मर्जी? गो म्याओ म्याओ एक स्थिर सफाई कर्मचारी थी। उसमें ऐसा क्या है जो तुम्हारी खुद की मर्जी है? दशम बावजी, मेरी ओर देखो। मेरा परिवार उसके मुकाबले बेहतर है, मैं उससे बेहतर दिखती हूँ। अगर तुम मुझे एक मौका दो तो निश्चित रूप से महसूस करोगे कि मैं उससे 1000 गुना, लाख गुना बेहतर हूँ। म्याओ म्याओ को मैंने एकमात्र ली परिवार की बहू माना है। तुम कैसे उसकी बदनामी कर सकती हो? जब हिम्मत है मुझे फंसाने की, मेरी पत्नी बदनाम करने की, परिणाम क्या होगा पता होना चाहिए। तुम्हें मेरे पास मत आना। भागने की कोशिश कर रही हो? भाई, लोग तैयार हो चुके हैं। जब तक भाभी का पता चल जाए, मैं तुरंत आदमी भेजकर उन्हें ढूंढ सकता हूँ। पता है, आज तुम्हें बुलाने वाली कोई और थी, ना कि गू में। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारा प्लान इतना पारदर्शी है? तुमने जब कजिन को मैसेज भेजा, वह सब समझ गया। ये कैसे संभव है? मैंने एक लाइन भेजी थी और उसने जान लिया वो गू म्याओ म्याओ नहीं। मैं उसे जानता हूँ। एक लाइन काफी है।
जब तक मेरी धैर्य है, मुझे बताओ कि म्याओ म्याओ कहाँ है। तुम लोग मुझे घुमा रहे हो। तुम अब भी जानना चाहते हो कि घटिया लड़की गू मियाओ मियाओ स्वप्न देख रहे हो। मैं तो बस उसे और उसके पेट में उस नन्हे को मरते देखना चाहता हूँ। मैं तुम सभी को कीमत चुकाना चाहता हूँ। चिंता मत करो कज, यहाँ का ख्याल मैं रखूंगा। तुम क्या करने वाले हो? तुम मत आओ। नहीं, पास मत आओ। ओ मत मारो। ओ म्या म्या, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। क्या आप गुम्या म्या के पति हैं? गुम्या म्या का प्रसव में भारी खून बह रहा है, कृपया जल्दी अस्पताल आएं। मजबूती से रहो, मैं तुरंत आ रहा हूँ। ध्यान से, जल्दी करो। क्या वो अभी तक नहीं आया है? हाँ, ऐसा ही है। वो अभी शी लिली के साथ है। मेरे बारे में कैसे सोचा? म्या म्या, म्याओ म्याओ। अरे, मरीज का परिवार अंदर नहीं। डॉक्टर, कृपया कुछ भी करे, म्याओ म्याओ को सुरक्षित रखना चाहिए। प्रसव में भारी रक्तस्राव है, बच्चा और परिवार की स्थिति चिंताजनक है। हम पूरी कोशिश करेंगे बचाने की। ठीक है। ऐसा कैसे हुआ? हेंशी, क्या हुआ? म्याऊ म्याऊ ठीक थी, फिर आज अचानक क्यों आपातकालीन कक्ष में जाना पड़ा? सब मेरी गलती है। अगर मैं घर पर उसके साथ होता तो ऐसा नहीं होता। कहने का कोई मतलब नहीं है। उम्मीद है म्याऊ सुरक्षित बाहर आ जाए। कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। सर, बधाई हो, 3 बच्चे सुरक्षित है। आइए देखें। म्याओ कहाँ है? प्रसूता को बहुत रक्तस्राव हुआ, पर उसने तीनों बच्चों को जन्म देने के बाद ही होश खो दिया। आंटी, देखिए, 3 बच्चे, 2 बेटे और 1 बेटी। म्याऊ कहाँ है? वो अंदर है। आप कहेंगे ये परिवार कितना अजीब है। आमतौर पर लोग बच्चे की चिंता करते हैं, माँ की नहीं। यहाँ तो सबको माँ की ही चिंता है, बच्चे की नहीं। म्याओ म्याओ। 10वां भाई, बच्चे की डिलीवरी हो गई है। अब क्या मैं जा सकती हूँ? तुम जाना चाहती हो? हाँ, मैं जाना चाहती हूँ। हम शुरू से ही अलग दुनिया के हैं। व्याओ, ऐसा नहीं। हान शिवो। माँ, म्याओ म्याओ, क्या तुम 3 बच्चों को छोड़कर सब कुछ त्यागने का निर्णय कर चुकी हो? मैं भाई, शू लिली की बात मैंने संभाल ली है, तुम निश्चिंत रहो। अभी तो शुरू है, बाद में कोई और हो सकता है। अगर अभी नहीं गए तो बाद में ऐसी भीड़ में से एक बन जाओगे। रुकने का क्या मतलब है? शू लिली। तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। 10 अंकल, मैं जाना चाहती हूँ। जाओ। भाभी, अचानक जाना क्यों चाहती हो? मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूँ। ऐसा ही होना चाहिए था। यह सब मेरी थी ही नहीं। डॉक्टर, मुझे अच्छा पुनर्वास केंद्र तैयार करें। म्याओ म्याओ अस्पताल में परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप चिंता मत करें। भाई, आप चिंतित हैं भाभी के लिए। फिर उन्हें क्यों मान लिया? कि मैं चिंतित हूँ, इसलिए उसका ख्याल रखना चाहता हूँ। वैसे ये सब मेरी गलती थी, मैंने ध्यान नहीं रखा था। उसका भरोसा न करना समझ में आता है, लेकिन मैंने इरादा बना लिया। जब तक वह सुरक्षित और स्वस्थ है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो लिली को नशीली दवा दी गई। शहर ए में बहुत से बेघर लोग हैं। हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो दवा बना सके। यह तो बेरहमी है। मेरा चचेरा भाई कभी दयालु व्यक्ति नहीं रहा है, लेकिन किसी तरह वह मियाओ मियाओ के आसपास बिल्कुल अलग इंसान बन जाता है। चल दर। अस्पताल ने परिवार को फोन न करके मुझे फोन किया होता तो मुझे पता नहीं चलता कि इस बच्ची ने। देखो वह कहाँ रहती है। यह व्यक्ति कंगाल नहीं लग रहा है। उन्होंने कहा कि वह आया का काम करती है। मुझे लगता है वह झूठ बोल रही है। 2 आदमी अमीर लगते थे, उनसे मांगो ना। औरत की सबसे बड़ी ताकत उसका गर्भ होता है। अब उसने बच्चा पैदा कर लिया है, कौन पागल होगा जो ये पैसे देगा? तो तुम्हें क्या करना चाहिए? वो हमें अपने जैसा नहीं मानती, यहाँ अकेले मौज में है। एक पिता के रूप में मुझे कठोर मत समझो।
चलो मैडम, तुम्हें प्रसव के बाद की देखभाल मैडम है। क्या हुआ? म्याओ म्याओ कहा? ठीक है। मैडम वो गायब है। तुम क्या कह रहे हो? कैसे गायब हो गई? वो बच्चा पैदा किया है, कमजोर है, कहा जा सकती है। मुझे भी नहीं पता। जल्दी ढूंढो। ठीक है। इस बार मैं उसे खोने नहीं दे सकता। मैं यहाँ कैसे हूँ? यह तो गुप्ता परिवार है। तुम यहाँ नहीं तो कहाँ होना चाहती हो? अकेले मजे करना चाहती हो? मुझे याद है, मैंने तो तुम लोगों से रिश्ता तोड़ लिया है ना। अब तुम लोगों को मेरा ख्याल रखने का कोई हक नहीं है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर तुमने हमारे परिवार का पालन पोषण का एहसान नहीं चुकाया तो तुम भाग नहीं सकती। मत सोचो कि हम तुम्हें कुछ नहीं कर सकते। जाना चाहती हो तो जा सकती हो। तुम्हारे बच्चों का पिता तो काफी धनी है ना। अगर तुम 1 लाख दे सको फिर हम तुम्हें तुरंत जाने देंगे। इतने सालों तक मेरा शोषण करना तो एक बात थी, पर अब उसकी ओर भी नजर गड़ाना। मैं सच बताती हूँ, मेरा और उसका अब कोई रिश्ता नहीं है। तुम लोग उसकी तरफ से एक पैसा पाने की उम्मीद मत। रिश्ता खत्म हुआ है, लेकिन उसके 3 बच्चे हैं। क्या वो तुम्हें मेहनताना नहीं देगा? पैसे कहाँ है? मैं बच्चों से पैसे कमाने की उम्मीद नहीं रखती। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है और तुम भी मुझसे एक पैसा नहीं पा सकते। तुम कैसे तुम्हें इतनी बेवकूफ बेटी पैदा हुई? तुम बच्चे को जन्म देती हो और कुछ नहीं लेती। तुम्हारा भाई अब 30 का है। घर में शादी के लिए भी पैसे नहीं बचते। क्या तुम हमें मार डालना चाहती हो? और इसी समय में शु परिवार में इतनी बड़ी बात हो गई। लगता है शादी की रकम नहीं मिल पाएगी। ठू परिवार। वो शी लीली बड़ी मुसीबत में पड़ गई। पूरे शी परिवार की सारी संपत्तियां छिन गईं। शी लीली को गांव के भिखारी के साथ देखा गया। ये पूरे गांव ने देखा। शी लीली तो हानशी के साथ क्यों नहीं, वो भिखारी के साथ कैसे? अगर उन्होंने जो कहा वो सच है तो क्या मैंने हानशी को गलत समझा? नहीं, मुझे जाकर उससे साफ साफ पूछना होगा। मुझे बाहर जाने दो। मैं तुम्हें बताता हूँ, या तो 1 मिलियन ले आओ या फिर यहाँ अच्छी तरह से काम करके पैसे कमाओ। पैसे कमाओ। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारी जंगली औलाद की बात पूरे गांव में फैल गई है। अब तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। अगर बदनाम हो ही गए तो अब और बदनाम होने में क्या फर्क पड़ता है? तुम क्या करना? मैंने तुम्हारे लिए ग्राहक बुला लिया है। वो बस आने ही वाला है। क्या तुम लोग मुझे बेचना चाहते हो? मैंने अभी बच्चा पैदा किया है। मैं तुम्हारी बेटी हूँ, ऐसा कैसे कर सकते हो? यह तुम्हारी अपनी गलती है, किसी और को मत दोष दो। मैं तुम्हें बता दूं, तुम यहाँ रहोगी और अच्छे से पैसे कमाओगी। जब तक तुम अपने बड़े भाई की शादी का पैसा नहीं कमा लेती, हम तुम्हें बाहर नहीं जाने देंगे। ग्राहक आ गया है। ऐसा नहीं कर सकते, मुझे जाने दो। मैं तुम्हें संभाल लूंगा। गू म्याओ म्याओ। मुझे छोड़ दो, तुम हमें दोष मत दो। यह सब तुम्हारी अपनी गलती है। ग्राहक, सब तैयार है। हाँ, बच्चे के बाद भी स्वाद अभी भी बेहतरीन है। अंदर आइए। यहाँ सर, मुझे मजबूर किया गया है। मेरा पति लिए ऐसी है, हाथ जोड़ती हूँ। ऐसा आपके पति है। आपके माता पिता ने कहा आपने अलगाव कर लिया। नहीं, वह झूठ है। मैं और मेरे पति कुछ गलतफहमी में है। हमने अलगाव नहीं किया है। मैं आपके चरणों में हूँ, मुझे। अलगाव ठीक है, शादी के बाद परवाह नहीं करते। मैं परवाह करती हूँ। मैं सिर्फ उसे चाहती हूँ। कितना प्यार। बहुत प्यार, बहुत बहुत प्यार। सर, मैं उसका फोन नंबर देती हूँ। उसे कॉल करे और बुलाए, वह मदद करेगा। लेकिन मुझे इनाम नहीं चाहिए। मुझे बस तुम्हारी जरूरत है। हेमशी, हेमशी। डरो मत, पुलिस को कॉल कर दिया है। तुम्हारे माता पिता के किए की सजा जरूर मिलेगी। वो झूलीली का मामला भी तुमने किया। वो खुद की वजह से परेशानी में फंसी। अरे पहले मेरी रस्सी खोल दो ना। नहीं, अगर तुम फिर भागे तो क्या होगा? तुमने कहा तुम मुझे प्यार करते हो। इस बार तुम हमेशा के लिए यहाँ रहोगे।